ये पॉडकास्ट कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे देश के अंदर का जो यूथ है वो कोई लड़का लड़की बनता चला जा रहा है, कोई लड़की लड़का बनती चली जा रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंस के चक्कर में अपनी ही बर्बादी करती चली जा रही है और एक लड़का अपनी पूरी मर्दानगी को खोता चला जा रहा है। एक रिलेशनशिप एक ऐसा टर्म्स होता है, अगर आप इसको हल्के से लेते हो तो आपको लगता है कि ये क्या प्यार मोहब्बत की बातें करो, लेकिन असल में 90% हमारे समाज में ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इसके अंदर स्टक हैं, डिप्रेस्ड हैं। उनको एक नई राह, एक नई सीख ये पॉडकास्ट देकर जाने वाला है। जितेंद्र भैया जी और प्रतीक भैया जी आज इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, दो बड़े सेलिब्रिटीज और दो बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट आपको वो सही राय दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। थैंक यू। एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक टैलेंट हैंडसम लड़का चाहिए, तो क्या लड़का डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे सेक्सी फिगर वाली लड़की चाहिए? एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक पैसे वाला मर्द चाहिए, तो फिर लड़की की भी डिमांड अगर आपसे सेक्सुअलिटी की है, क्या प्रॉब्लम है? कि इस लड़के से मुझे इमोशन नहीं मिल रहे थे, इमोशन में कहीं और ले रही थी, और इसके साथ में फिजिकल हो रही थी, उसके साथ में मोमोज खा रही थी, इसके साथ मूवीज देख रही थी। दिस इज द फक्केस्ट। मैं कहता हूँ ना, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बना। 10 पॉइंट। जैसे ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप लॉयल हो तो आप चूतिया हो। लड़कियां कभी भी अब्यूसिव बंदे को, मारने वाले बंदे को तुरंत नहीं छोड़ती, वो हमेशा अच्छे लड़के को पहले छोड़ती। एक लड़की को भ्रमित करना बहुत आसान है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में, शादी में नहीं, शादी में वो बहुत स्मार्ट होती है। कैसे? वो फाइनेंस देख लेगी शादी के टाइम। ये रियलिटी बता रहा हूं। लड़की एक ऐसा क्रीचर है जो मेकअप लगा के खुद को खूबसूरत समझती है। ये बोलता हूं मैं सीरियसली। लड़कियां हैं तो वो बाहर जाकर, भाई तुम रात में आओ 12 बजे, तुम मॉडल शॉप पे लड़कों के साथ दारू पी के दिखा दो साहब। आप इक्वालिटी की बात कैसे कर सकती है? एक लड़की मुझे कहती है कि 3-4 लड़कों के साथ ऐसे ही फिजिकल हो गया, उसमें क्या ही गलत है? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत सुनाता है। अरे मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक साथ में 2 लड़कों के साथ फिजिकल होना गलत है। ये चीटर का जस्टिफिकेशन था। एक लड़की काउंसलिंग में बोल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कहीं मेरी गर्लफ्रेंड ना। क्योंकि लस्ट में इंसान यहां से नहीं कहीं और से सोचने लग जाता है। एक लड़का इमोशनल नहीं होता, मतलब वो सुबह सेक्स करके आएगा, समझो उसकी बर्बादी करके आएगा, एक तरीके से वो बर्बादी है, करके आएगा, फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएगा। बट एक लड़की जब चीट कर लेती है ना, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती, वो अपने मर्द को सप्रेस करने लगती है, उसको नीचा दिखने लगती है। ये है ही चूतिया। हाँ, खाना बनाना बुरी बात नहीं है। एक लड़का लड़की से ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। हाँ, सच बताओ, एग्री। शेफ मेन ज्यादा होते हैं, वुमेन से ज्यादा। मैं खुद लड़के से अच्छा खाना बना सकता हूँ। मैं खुद ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं सीरियसली। आपने तो खाया है, पाव भाजी खाई, खाया ना, मेरे हाथ का खाया ना। बोलो तुम दोनों भी। पाव भाजी खाई। भाई पाव भाजी एक नंबर बनाते हैं खाएंगे भाई। पॉडकास्ट बंद करते पाव भाजी खाते हैं। ये तो चलता रहेगा। ये तो चलता सीरियसली कह रहा हूँ, एक लड़का ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। बट ये सच है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अपनी ड्यूटी ना बनाओ। एक लाइन में जवाब देंगे, वो लड़की मंगलसूत्र और ये सब क्यों नहीं लगाती? क्योंकि वो यार तुम ऐसी बात है मत लिखा। मेरा ये कहना नहीं अभी है ऑफर यार, दे रही है ये वाला ना बात। ऑफ कोर्स। मुझसे कई लोगों ने बोला कि जब आप फेमस हो चुके हैं आपको तो गाली नहीं देना चाहिए। अरे मैं इस समाज में रहता हूँ जिस समाज में गालियां हैं। मैंने गालियां सुनी और ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनी जो आप नहीं सुने होंगे। भाव है वो। मैं गाँव का लड़का हूँ भाई। मैंने बहुत गंदी गाली सुनी, मैं देना भी आता है। शहर वाली मैं सीरियसली मैं मेरे से भी लोग बोलते हैं ना, भाई आप तो शायरी करते हो, आप गाली बकते हो, सिगरेट पीते हो और कभी वाइन भी कर लेते हो। मतलब मैं शायर हूँ। शराब, गाली और लड़की पे सबसे पहला हक ही मेरा बनता है, उसकी तारीफ करने को लेके, शराब पीने को लेके, सिगरेट पीने को लेके। दोस्तों आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रतीक भैया जी और जितेंद्र कुमार वर्मा जी, जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप पर बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ऑलरेडी प्रतीक भैया जी कई सारी कंसल्टेशंस लेते हैं और जितेंद्र भैया भी बहुत सारी कंसल्टेशंस लेते हैं, और इनकी जो वीडियोज होती हैं यूथ के अंदर एक नया ही चार्म लेकर आ रही हैं। ये पॉडकास्ट कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे देश के अंदर का जो यूथ है वो कोई लड़का लड़की बनता चला जा रहा है, कोई लड़की लड़का बनती चली जा रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंस के चक्कर में अपनी ही बर्बादी करती चली जा रही है और एक लड़का अपनी पूरी मर्दानगी को खोता चला जा रहा है। एक रिलेशनशिप एक ऐसा टर्म्स होता है, अगर आप इसको हल्के से लेते हो तो आपको लगता है कि ये क्या प्यार मोहब्बत की बातें करो, लेकिन असल में 90% हमारे समाज में ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो इसके अंदर स्टक हैं, डिप्रेस्ड हैं। उनको एक नई राह,
एक नई सीख ये पॉडकास्ट देकर जाने वाला है। जितेंद्र भैया जी और प्रतीक भैया जी आज इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, और ये वो लोग हैं जो आप लोगों के सेलिब्रिटी हैं, आप लोग इनको देखते हैं और आप लोग इनकी बातों को मानते हैं। तो क्यों ना ऐसी बातें की जाएं, दो बड़े सेलिब्रिटीज और दो बड़े रिलेशनशिप एक्सपर्ट आपको वो सही राय दे पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि आजकल का जो यूथ है वो सच में बर्बाद हो रहा है कि उसको कोई बाहरी कोई शक्ति जैसे सोशल मीडिया या कोई बड़ा इन्फ्लुएंस या बॉलीवुड का इम्पैक्ट उनको बर्बाद करने के पीछे लगा है? आपको क्या लगता है जीतन भैया? मुझे लगता है दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा उनके, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो उस हिसाब से मतलब चलो ठीक है। आज देखते हैं यूथ सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे हो रहा है? इन्फ्लुएंसर से। अगर एक इन्फ्लुएंसर लाइक गुंडागर्दी करना चाहता है तो उससे इंस्पायर हो रहा है यूथ। क्या करेगा वो? जिस उम्र में पेन उठानी चाहिए क्या उठा रहा है वो? कुछ भी नहीं उठा रहा है। अगर इन्फ्लुएंस इंसान जल्दी हो जा रहा है, और आज का यूथ ही मेरे ख्याल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में बुक्स कोई रीड नहीं करना चाहता, आज की डेट में आर्ट फिल्में कोई नहीं देखना चाहता, या आज की डेट में इंटेलेक्चुअल बातें बहुत कम हैं, रेयरली केस के अंदर जो सुनना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस से छोटी छोटी चीज़ों से हो जाते हैं। लाइक अगर आपको किसी लड़की की बेइज्जती करनी है तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप जो भी करना चाहते हो कर दो। आर्ट आजकल ज़्यादा चल रहा है, क्यों प्रतीक भाई? सही बात है। मैं एग्री करता हूँ जितेंद्र से, बिकॉज अभी एक शो चल रहा है काजोल और रवीना टंडन का, आई थिंक। हाँ वो उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट जब सुना ना, रवीना टंडन नहीं, वो एक तो दिखती दोनों सेम, ट्विंकल खन्ना दोनों सेम। मैं अभी भी कंफ्यूज ये अभी भी कंफ्यूज कर रही है, वो 90s को करती है, उनको हाँ, लेके सब कंफ्यूज। वो अभी तो करती है। तो ट्विंकल खन्ना का मैंने एक स्टेटमेंट जो सुना ना कि अक्षय कुमार ने अपने पीठ पे और अपने बैक पे अपने बच्चों का और अपनी बीवी का टैटू बना रखा। तो उस पर एक स्टेटमेंट है ट्विंकल खन्ना का, वो कहती है कि रिलेशनशिप टेम्पररी है बट टैटू परमानेंट है। अक्षय कुमार कहता है मैंने कभी फोर्स नहीं किया है कि तुम भी बनाओ, मैं बनाया हूँ। तो एक वुमेन के मुंह से जब, और एक वेल नोन पर्सनैलिटी के मुंह से जब कोई लड़की ये चीज़ सुनेगी कि टैटू परमानेंट है, रिलेशनशिप टेम्पररी है, जबकि वो लोग एक हैप्पी मैरिज लाइफ में, तो इससे यूथ क्या इन्फ्लुएंस होता? तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है आपको कंफ्यूज रखने की। क्लैरिटी नहीं आएगी, आप क्लैरिटी नहीं रहेगी, आप उस चीज़ को और देखते जाओगे। अच्छा, प्यार को बड़े अच्छे तरीके से बेचा है सब लोगों ने, चाहे और नहीं, यहाँ पे ये भी तो चीज़ है ना कि जो इन्फ्लुएंस कर रही है ये, लाइक इस तरह का जो शो आ रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अगर टैटू है तो प्यार रियल है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे तो मेरे ख्याल से दीपिका ने भी रणबीर कपूर का टैटू बनवा रखा था, और शायद मेरे ख्याल से अब जाके हटवाया वो, है ना? नहीं तो चलो ठीक है, टैटू अपना परमानेंट है, चलो मान लेते हैं। फिर उनकी दुकानें क्यों चल रही? जो टैटू आर्टिस्ट है उनको मिटाने के लिए दुकानें उनकी क्यों चल रही हैं? लेजर लाइटिंग क्यों बनी? तो प्यार खत्म हो गया ना, अब टैटू खत्म तो प्यार खत्म। तो वही तो चीज़ है, अगर मेरी पीठ से या मेरे हाथ से टैटू हट जाता है तो प्यार खत्म है, लेकिन अगर मेरे हाथ पे टैटू है तो चाहे मैं किसी और लड़की के साथ सो जाऊं, उसके साथ रिलेशन में चल जाऊं, बट उसके साथ मैं लॉयल हूं। लोगों ने कुछ भी हल्के में ले लिया। करेक्ट। कुछ भी बोल दो। प्यार का मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने अगर बालों में वो थोड़ा फूल भी लगा दिया वो भी प्यार है। कोई इंसान कहता है कि किसी को प्यार में मारो वो ही प्यार है। टॉक्सिसिटी और उसके अंदर से प्यार में लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है वो टॉक्सिसिटी। अच्छा, वरना कबीर सिंह क्यों चलती मेरे ख्याल से? लड़कियां कभी भी अब्यूसिव बंदे को, मारने वाले बंदे को तुरंत नहीं छोड़ती, वो हमेशा अच्छे लड़के को पहले छोड़ती है। मेरे पास जब काउंसलिंग केसेस आते हैं ना, तो हस्बैंड भगवान समान है, महात्मा है, कुछ नहीं बोलते मुझे, बहुत अच्छे है। कभी भी उनकी काउंसलिंग नहीं आती जिनके पति उनको मारते होते। ये सच्चाई है। हाँ ये है। अभी एक फुटबॉलर का भी तो हुआ था ना कि उसकी पत्नी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अच्छा, अभी रिसेंटली केस भी हुआ है उसके अंदर, बोले ये मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे को टाइम देता है, बोले इट्स टू गुड, बोले मैं नहीं रह सकती। और रिसेंटली अभी ये भी चीज़ हुई है कि किसी बंदी से, लड़की से पूछा गया कि आपको टॉक्सिक बंदा पसंद है या लॉयल, तो बोलती है टॉक्सिक। बोले क्यों? बोले वो फन करता है, फन इन द सेंस अनप्रिडिक्टेबल है वो। जैसे अगर उसका बर्थडे है तो उस दिन भी लड़ाई करके वो कुछ ना कुछ चाम दे देगा, गाली बक के उसके कानों को सुकून दे देगा। तो वो लॉयल बंदे में क्या होता है, बहुत लॉयल होता है, बहुत मासूम होता है। अगर लड़की टॉक्सिक भी बनना चाहे तो तुम सही हो, आगे से सॉरी बोल देगा। वो डोमिनेटिंग वाली पर्सनालिटी जब तक नहीं आती ना रिलेशन के अंदर, वो लड़की देखती है यार इस रिलेशन में मार कौन रहा है एक दूसरे की, बोले मैं ही वही मारे जा रही हूँ, ये उधर से कोई पलटवार ही नहीं कर रहा है। तो वो चीज है वुमेन नीड गॉसिप। हाँ, कि मेरे पास कोई टॉक ही नहीं है करने के लिए कि बाहर जाऊं, जैसे बताऊं यार गाली बकता है, ये बकता है, फ्रेंड्स का सहारा लूं, सारी चीजें खत्म कर दी इसने सच में। और मैंने
बताया था। अच्छा, प्रतीक भाई का कहना है कि जो लड़कियां होती है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेयर क्या होती है, इमोशनली कंफ्यूज होती है। कंफ्यूज नहीं है। आपने बोला था कि वो इमोशन जो है उसमें See, ज़्यादा ट्रैप्ड रहती है। मैं सच बताऊं ना तो एक लड़की को भ्रमित करना बहुत आसान है। अच्छा, सच बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में, शादी में नहीं, हम्म, रिलेशनशिप में। शादी में वो बहुत स्मार्ट होती है, कैसे? वो फाइनेंस देख लेगी शादी के टाइम पे। ये रियलिटी बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि हर लड़की ऐसी हो, बट बहुत सी लड़कियां ऐसी है। अच्छा, हर लड़की अगर पैसा देखती है तो गलत क्या है इसमें? फिर जिस इंसान को 4 लैंग्वेज आती हो ना, वो चारों लैंग्वेज में गाली देता है। ठीक है। जब आप बड़ा आदमी देखोगे, बड़ा आदमी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। ऐसा नहीं है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, उसको बहुत सी चीजें आती होती है, उसने सहा होता है। बड़ा आदमी अपनी दुनिया में इतना परेशान होता है कि मैं ये नहीं कहता वो सही है, बट सिर्फ पैसा, फिर पैसे से इंसान तुम्हें खरीद लेगा। शादी जो कर रहा है वो तुम्हें खरीद रहा है, तुमसे शादी नहीं कर रहा। आप कभी भी देखना, अच्छा ना दिखने वाला लड़का होता है ना, जिसके पास बहुत पैसा होता है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत होती है। एग्री, ये हमेशा नोटिस करना। एग्री, और मेरे पास ऐसे 101%। किसी से आता है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ फोटो नहीं डाल सकती इंस्टाग्राम पे। क्यों? स्टेटस मेंटेन। अभी रिसेंट एक रील वायरल हुई है, अभी रील एक वायरल हुई है, एक लड़की कह रही है कि इसका फेस अच्छा नहीं है पर इसका वॉलेट का फेस बहुत अच्छा है। उसके सामने बोल रही हो, उसके सामने बोल रही हो, और वो बंदा यूं क्या अरे यार, इतना- भाई थप्पड़ मार दे भाई, राइट, बोल दे मेरे को इसकी शक्ल पसंद नहीं आई। सी अगर मैं ये चीज कहूँ, वो लड़की एक ऐसा क्रीचर है जो मेकअप लगा के खुद को खूबसूरत समझती है। ये बोलता हूँ मैं सीरियसली। True है। अभी मुझे आपके ब्रदर पूछ रहे थे क्या करते हो आप स्किन केयर में। कुछ नहीं, कुछ नहीं करता एक लड़का स्किन केयर के नाम पे। मुंह धो लिया, हमारा स्किन केयर हो गया। हम भ्रम में नहीं जीना चाहते। एक लड़के के पास क्लैरिटी होती है हमेशा कि भाई यही है करेक्ट। वो लड़का पूरी जिंदगी पैसा कमा रहा है, इसको खुश रख रहा है, और ये लड़की, चलो अच्छी बात है, तुमने पैसा देख के चूज किया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट डोंट इन्फ्लुएंस दोस गर्ल्स जिनकी एज अभी 15 से लेके 25 है, जिनको समझ नहीं है। आप उनको ये समझा रही हो कि मुंह अच्छा ना हो तो ठीक है, वॉलेट अच्छा होना चाहिए। मैं रोना पसंद करूंगी लैम्बोर्गिनी में, अगर वो मुझे धोखा भी देता तो तब धोखा सह लो। पैसे वाला चाहिए तो धोखा सह लो। तो फिर प्यार में क्यों बोला जाता है कि आप जो है प्यार में अगर हो तो झोपड़ी में भी खुशी मिलती है? नहीं, वो तो प्यार के अंदर है ना, कोई लड़की है तो वो तो प्यार के अंदर है। अगर लाइक होता ना कि जैसे इन्होंने कहा शादी एक स्टेबल है, तो वो शादी के अंदर बहुत कंफ्यूज नहीं होती, वो उसका क्लियर है कि मेरे को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है या नहीं दे सकता। एक वक्त पे जाके ठीक है, बॉयफ्रेंड की वो जो बातें, वो जो रहता ना अग्रेशन, वो बोर कर देगा, लेकिन एक वक्त के बाद वो सिक्योर लाइफ ढूंढना चाहेगी। तो मेरे ख्याल से इसलिए पैसे की तरफ ज़्यादा भागती। उसे पता है ये पैसे वाला है, अगर ये मेरी बेइज्जती भी करेगा ठीक है, कुछ दिन सह लूंगी, अगर डिवोर्स भी लूंगी तो मैं एलिमनी के तौर पे बहुत अच्छा एक अमाउंट ले सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। और एक अच्छे से, अरे यार छोड़ने वाली तो फिर ऋतिक रोशन को भी छोड़ देगी। सही बात है। अच्छा, लड़कियों के पास अक्सर एक लिस्ट होती है कि मुझे एक लंबा लड़का चाहिए, टॉल एंड हैंडसम चाहिए, है ना, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे वाला हो, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो परिवार को मेरे संभाल सके, बच्चों की केयर कर सके। अब लड़कों ने ना, लड़कों को जबकि उनको भी चाहिए था कि एक लड़की मुझे ऐसी मिले जो सच में बहुत अच्छी हो, गृहस्थ जीवन को बढ़िया संभाल पाए, मेरे इमोशन को समझ पाए, यहाँ तक कि मेरे वंश का निर्माण कर पाए। लेकिन लड़कों की अपनी लिस्ट नहीं, लड़कों का बस इतना है कि लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए ऐसा नहीं है लड़कों का। नहीं, शादी, अब देखिए शादी करने से पहले तो आपको रिलेशन में समझना पड़ेगा ना कि चीज़ों को कैसे करेंगे। ये डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है रिलेशनशिप। लोग डेट इसलिए नहीं करते कि वो शादी करे, लोग डेट इसलिए करते हैं कि वो एक्सप्लोर करे। 5 साल, मैं ये नहीं कह रहा लड़की बुरी होती है, कुछ ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं जो 5 साल रिलेशनशिप में रहेंगे, फिजिकल होंगे, और 5वें साल बाद ये बोल देंगे हम कास्ट के बाहर शादी नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्के के पहलू 2 होते हैं हमेशा। नहीं, अब जैसे मेरा बस इतना सा मानना है कि अगर लड़कियों की इतनी लंबी लिस्ट है तो क्या लड़कों की नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हिम्मत है लड़कों के अंदर। लड़कों के अंदर ऐसी क्या लिस्ट होनी चाहिए जो लड़कियां लड़कियों में देखें वो, Character. और अपनी बनाए लिस्ट पहले। कैरेक्टर ऑब्वियसली। और लड़कों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यार देखो क्या होता है, कुछ लोग अकेलेपन से बहुत डरते हैं, स्पेशली लड़के, क्योंकि लड़कियों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लड़के के पास नहीं। अगर आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, अगर आप एक झटके के अंदर 5 साल के रिलेशन को इसलिए तोड़ देते हो क्योंकि सामने वाले ने चीटिंग की या आपको धोखा दिया, अगर वो नहीं छोड़ पा रहे हो
तो फिर चीज़ें बिगड़ती आगे जाके। जैसे अभी बोला कि एक लड़के को क्या चाहिए रिलेशन के अंदर, एक लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। अब पहले अगर डिमांड हो भी सकती थी लड़कों की कि यार ऐसे से होनी चाहिए, बट ये थॉट्स आया कहाँ से अपने पास कि जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए? किसी मेरे ख्याल से यूट्यूबर ने, किसी ने कोई, हाँ किसी यूट्यूबर ने, किसी यूट्यूबर जाकिर ने खान। चीज बोली, हाँ गलत है। उन्होंने बोला था इस चीज की लड़की होनी नहीं चाहिए, जाकिर खान ने नहीं बोला जाकिर था। ने नहीं बोला, नहीं, उन्होंने बोला था मुझे जहां तक लगता है। नहीं, खैर नहीं। किसी ने बोला नहीं, वो एक सरकाज़म के वे में उसने कभी बोला है। हाँ उसने ये बोला है, ज्यादातर जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, कॉमेडी वे में तो बोला उनकी डिमांड क्या है, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। शायद वही वैलेंटाइन डे का चूतिया पर चल रहा होगा ऑब्वियसली, इतना सा माइंड सेट है आज के यूथ का। तो वो उनके हो गया कि क्या चाहिए, लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए। सीरियसली इतनी औकात है तेरी? इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है तेरी। मतलब तेरे को तेरी वैल्यू पता है, सिर्फ जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आईना अपने सामने रख और एक बार देख खुद को। अगर इतनी डिमांड है तो फिर लड़की से कभी शिकायत मत करियो, जिंदा मिल जाएगी, लड़की मिल जाएगी। फिर वो तेरे साथ जो करेगी फिर ब्लेम मत करियो। अगर तुम कैरेक्टर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो कि लड़की में यार कैरेक्टर होना चाहिए। अब यही तो गलती है कि समाज के अंदर जब हम करेक्टर की बात करते हैं तो लड़कियों को लगता है कि ये मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे डिफेम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ को समझिए पहले, एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक टैल एंड हैंडसम लड़का चाहिए, तो क्या लड़का डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे सेक्सी फिगर वाली लड़की चाहिए? एक लड़की जब डिमांड करती है कि मुझे एक पैसे वाला मर्द चाहिए, तो फिर लड़के की भी डिमांड अगर आपसे सेक्सुअलिटी की है, क्या प्रॉब्लम है? लड़का फिर डिमांड नहीं करता। डिमांड क्यों नहीं करता? नहीं, लड़का खरीदता है, खरीदता है। वो डिमांड नहीं करता। वो खरीदेगा औरत को कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास फिगर है, तुम्हारे पास जवानी है, मेरे पास पैसा है, तुम मुझे वो दो, मैं तुम्हें ये दूंगा। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लड़की को भी ये बात पता है। ऑब्वियसली अगर कोई लड़की है 28 साल की, 26 साल की, आप देख लो मॉडल्स देख लो, वो किसी मिलीनियर से, बिजनेसमैन से शादी करती है, आप उन्हें प्यार बोलोगे? चलो ठीक है, आंखों पे सर रख के आंखों पे हाथ रख के मैं बोल भी देता हूँ हाँ ये प्यार है, बट डीप डाउन हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। औरत को ये बात पता है कि वो क्यों जा रही है, उसे पता है। और मर्द को भी ये पता है कि एक 26 साल की लड़की 56 साल के आदमी के पास क्यों आएगी। प्यार, लौंडों की कमी पड़ गई? नहीं, उसे पता है कि मेरे पास दौलत है जिससे मैं औरत की मोहब्बत खरीद लूंगा। बिकाऊ नहीं है उसकी मोहब्बत, लेकिन खरीदी जा सकती है। अब उसके अंदर कुछ होता है। हाँ सिंपल शब्दों के वही अंदर वाली ना कि पहले आप पैसा कमाओ, फिर आपके पास लड़की वापस आ जाएगी। ये पुरानी अपनी कथा है। मैंने अभी एक वीडियो इस चीज़ पे बनाई थी कि एक लड़का हमेशा कहता है कि पैसा कमाओ, अच्छी लड़की मिल जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। पैसा अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है, अपने घर वालों की लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कमाना इंपॉर्टेंट है। लड़की के लिए पैसा कमाने वाला मर्द कभी खुश नहीं होता। लॉजिक है, लॉजिक है, लिटरली लॉजिक। अगर आप पैसा कमा रहे हो, आप पहले खुद को सुधारो, खुद को बनाओ, अपने माँ बाप की लाइफ सुधारो, उनको बनाओ और एक ह्यूमन बनो। राइट, ये जो लड़की जिंदा होनी चाहिए, ये ह्यूमैनिटी का नाम नहीं है। ये और वो छोटी सोच, ह्यूमैनिटी, राइट, ये छोटी सोच है। हम कुत्ते नहीं है। हाँ राइट, हम कुत्ते नहीं है, हम मेरा इंसान भी हैं। स्टैंडर्ड है कुछ, मेरे भी। हाँ अगर ऑब्वियसली यार, मैं सच मैं बताऊं, स्टैंडर्ड वाला मैन हूँ, मैं नहीं कर सकता। हमेशा ये देखो कि सामने देख के शादी करना। एक लड़की का होराइजन हमेशा ऊपर होता है शादी करने के टाइम पे, मुझे बड़ा आदमी चाहिए, और एक लड़के का नीचे होता है कि मुझे ऐसी औरत चाहिए जिसको मैं सप्रेस कर सकूं, खूबसूरत होनी चाहिए। सामने देख के शादी करो। इससे मैं ये नहीं कहता इससे भी डाइवोर्स की सिचुएशन कभी पैदा नहीं होगी, हो सकती है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती तो, बट चांसेस कम हो जाता है कि आप कंपेनियन ढूंढ रहे हो। हम ढूंढते हैं फिगर, हम ढूंढते हैं खूबसूरती, हम ढूंढते हैं पैसा। वो लड़की पैसा डिजर्व करती है जिसके बाप के पास बहुत पैसा है। एक गरीब घर की लड़की अगर पैसे वाला आदमी ढूंढ रही है तो वो गलत है। नहीं तो फिर उनको फिर मार के तो रखता है। मैं यही कह रहा हूँ, आप होराइजन सीधा रखो। अब इसमें लोग कहते हैं कि आप ऊंच नीच पे बिलीव करते हो। ये ऊंच नीच की बात नहीं है। आप कुत्ते को घी दोगे उसको हजम नहीं होता। वैसे ही एक इंसान ने जब पैसा ना देखा हो ना, आप उसको सब कुछ दे दो, वो बर्बाद, बेड़ा गर्क कर देगा। इस चीज पर एक चीज फोकस होता है कि जब आप शादी करने जाओ और कोई एक गरीब लड़की से शादी, गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास खाने ठिकाने का नहीं है। गरीब मतलब है कि जितनी मेरा स्टेटस है उससे अगर डाउन, बहुत ज़्यादा डाउन है, वो मेरे नज़र में वो गरीब हो गई। करेक्ट। जब आप गरीब लड़की को लेकर अपने घर के अंदर आते हो तो वहीं पर तुम गलती कर देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि गरीब अगर लड़की है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो उसको पैसा वैसा उसके घर में दे दो, उसका घर बनवा दो, लेकिन उसको अपने घर पे मत लेकर आओ। घर पे जब तुम लेकर आते हो तो वही गरीब लड़की जब देखती है, कह रहे इनके यहाँ पर इतना बढ़िया सब कुछ है, वो एकदम पगला जाती है। फिर वो चम्मच पर लड़ाई करती है
फिर वो नमक पर लड़ाई करती, फिर वो शक्कर पर लड़ाई करती, फिर घर तोड़ने पर लड़ाई करती है। सच बात है। 4 भाई हैं तुम्हारे, 4 भाई को तोड़ने की बात करती, क्योंकि उसको क्या लगता है आज तक जो भी उसने तनिक छोटा मोटा कमाया ना, सब अपने लिए कमाया। तो अब जो भी वो साम्राज्य बना बना देखा है वो अपने लिए देखती, फिर ना उसके भाई ना उसकी माँ। तो अपना स्टेटस जब तक मेंटेन नहीं होता है तब तक शादी करने कोई लॉजिक नहीं बनता। सही बात। मैंने ऐसी लड़कियां देखी है जो लिटरली शादी पैसा देख के कर लेती है, उस आदमी को अपने फैमिली से दूर करा लेती है, और एक बार सिर्फ वो लड़का ये कह दे कि नहीं मुझे मेरी फैमिली का भी देखना पड़ेगा, तो उसको डाइवोर्स की धमकी दे देती है। ऐसी लड़कियां हैं। मतलब एक लड़का इतना सहम जाता है एक टाइम बाद कि मैं अपना फैमिली का खुल के सपोर्ट भी नहीं दूंगा, जस्ट बिकॉज कि मेरा डाइवोर्स ना हो जाए, ये मुझे छोड़ ना दे। मतलब ये जो आप कह रहे थे ना, आपने स्टार्ट ही इससे किया था कि मर्द मर्द नहीं रहा, मैस्कुलिनिटी खत्म हो गई इन लोगों के अंदर, वो बनना ही नहीं चाहते। तो मर्दानगी आए कहाँ से? अब वो रास्ते में वो टिकटॉक पर जैसी इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं कि वो जो आजकल लिपस्टिक लगाने वालों को भी जस्टिफाई दो, प्राउड आर को भी जस्टिफाई दो। हमने तो अपने यहाँ पर घर पे काम करने वाली नौकरानी को भी जस्टिफाई कर दिया कि इनको हाउस हेल्प बोल दो। हम हर एक चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं भाई साहब। ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम अपने जॉब वाले को भी एक नई तरीके की जॉब, जो लड़का बाहर काम करने जा रहा है भले वो रेडी पर काम कर रहा होगा, उसको भी क्या पता फैंसी नाम दे दें। मतलब हम अपनी जो असलियत है उससे रूबरू ही नहीं होना चाहते। करेक्ट करेक्ट। दैट्स व्हाई द रीजन रियलिटी दिखेगी नहीं आपको, फिल्टर दिखेगा ना हर जगह पर। फिर सही बात। मुझे लगता है आजकल का लड़का अपने ऊपर फोकस कम करके लड़कियों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, आई फील। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी है, जैसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें लड़की खड़ी है, लड़का खड़ा है, वो हाथ दे रहा है और उसके हाथ पे थूक दे रही है। ऐसा वीडियोस वायरल होते हैं, थूक दे रही है या गले में यूं फेंक के माला डाल रही है। लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो 7 फेरे लेने के 7 मिनट पहले ये सब हरकतें कर रही है, क्योंकि उसको पता है तुम्हें शायद कभी मिलेगी नहीं ऐसी लड़की, उसको पता है, और शायद उसके लिए कोई लड़का बाहर खड़ा होगा, दैट्स वाई वो हरकतें कर रही है। क्या ऑब्वियसली तुम्हारा 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो रहा होगा ना शादी से पहले, क्या उसके अंदर उस लड़की ने वो हरकतें नहीं की होंगी? तो आपके अंदर इतना गूदा नहीं आ पाया कि आप क्लियरली मना कर सको उस चीज़ को कि मैं नहीं कर सकता इस लड़के से शादी, मेरे अंदर है, मेरे लिए भी है। तो आपने वो अपना स्टैंडर्ड जो होता है बिल्ड ही नहीं किया। आप बिल्ड ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप किसी को वोटिंग करने पे लगे हुए थे, ये जीत जाए, वो चूतिया जीत गया, आप महाचूतिया बन गए। आप अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दे पाए। किसी को सपोर्ट करने से कुछ मतलब नहीं है अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। सही बात है, सीधी सी बात है। और न्यूट्रल रहना सीखो ना। मैं तो लाइक किसी भी चीज़ के अंदर हो गया, चाहे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्रिकेट, सिनेमा, कुछ भी हो गया, आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो एटलीस्ट अपने माइंड को तो बोलो ये चीज़ गलत है। अगर आप उस चीज़ को भी गलत नहीं बोल पाओगे तो फिर आप अपने माइंड को कैसे बोल पाओगे कि ये लड़की मेरे लिए गलत है? क्योंकि आपने छोटी छोटी बातें नहीं बोली ना गलत। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग हैं शादी करके चले आए अपने घर पर, ठीक है। शादी करने के बाद उनकी ही जो पत्नी है अपने ही पति को गुलाम बनाती है। मुझे लगता है कि सबसे कमज़ोर पत्नी वही होती है जो अपने पति को गुलाम बना दे, क्योंकि जो एक पति है बाहर जा सकता था, फील्ड वर्क में जा सकता था, मतलब दुनिया उखाड़ सकता था, तुमने उसी को अपना गुलाम बना दिया। राजा को बनाया गुलाम तो पत्नी बन गई गुलाम की, हो गई क्या? गुलाम हो गए ना, घुमा कुल मिला के। अगर उसको तुम बाहर निकाले होते और उसकी बातों को तुम समझे होते तो तुम्हें समझ में आता है कि यार उसका अपना ओपिनियन है। और अच्छा लड़का क्या करता है ना, जैसे ही किसी लड़की की शादी हो के आई, पहली नई नवेली, ना आज तक रिलेशन देखा ना कहीं लड़की से बात करी, वही जिंदा लड़की चाहिए वाले पर बिलीव करता है। अब लड़के बाबू के लिए सब कुछ कर रहे हैं, माँ के लिए छोड़ दिया, घर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से कुछ भी ला रहे हैं, खरीद के खा के खिला रहे हैं, उसके अपनी पत्नी की ही सारी बातें मान रहा है। अपना ओपिनियन है ही नहीं, चाहे वो गाली दे दे, चाहे उसके माँ को गाली दे दे, चाहे उसको भाई को गाली दे दे। ये चाहे हम शादी के बाद की बात करें या रिलेशनशिप की बात कर लें, इसलिए ओपिनियन नहीं बनना। लड़की भी समझ जाती है चूतिया है भाई। तो क्या इस चीज को हम लड़कों के पर्सपेक्टिव से टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। मैं इस जगह यही बोलने वाला था कि बट लड़का कभी नहीं कह सकता कि हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाँ नहीं, लेकिन मैं इस जगह ये पॉइंट रखूंगा कि एक तो औरत कभी भी मर्द को गुलाम बना नहीं सकती। वो मर्द ऑलरेडी गुलाम होता है, औरत उसे कंट्रोल कर लेती है, उसे पता है कि गुलाम है। आप गुलाम मेंटेलिटी से होते हो। औरत आपको सरिये से नहीं मारती, कहीं नहीं, या तो ड्रम में काट के डाल देगी, वो बात अलग है। लेकिन जब तक वो ये सारी चीज़ें कर रही है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी भी गुलाम है। दैट्स वाई कि वो आप पे रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि आदमियों को भी देखना चाहिए, मर्दों को भी देखना चाहिए, लौंडों को भी देखना चाहिए कि हर बार उसी की पसंद क्यों। अगर प्यार करती है तो सेक्रीफाइस भी करेगी। औरत सब कुछ कर सकती है, छोटा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, सारी चीज़ें कर सकती है। आपके अंदर भी तो टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर भी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप भी वो गेट रेडी विथ मी के वीडियो बना रही है और आप पीछे जीन्स लेके खड़े हो, हाँ बेबी ठीक है,
तो फिर ऐसे लौंडे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि शादी के बाद में बर्बाद है। गुलाम बनेंगे, वो साले घर से ऑलरेडी भागना चाहते, ब्लेम लड़की पे डाल देंगे। और आजकल तो आदमी देखा होगा ना, कई लड़के जो है अपने पार्टनर को जॉब करने जाने देते हैं। देखिए, जॉब करने जाने देना अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, पर जॉब करने जाने देना इसलिए क्योंकि मैं कमजोर हूँ, ये मुझे लगता है कि बहुत वाहियात तरीका है। बहुत बर्बादी। आपकी पार्टनर जा रही बाहर काम करने, दूसरे मर्द से पैसा कमा के लेकर आ रही है, और तुम्हारे अंदर इतनी ताब नहीं है कि उससे आधा ही पैसा कमा पाओ कम से कम। वही है ना, वही वो कीएन का मूवी आई थी, पता जिसके अंदर उसको लड़का ग्लोरीफाई घर कर दिया संभालेगा। था कि हाँ, ये घर का काम करती है। बॉलीवुड कहीं ना कहीं तो हमें अच्छा सिखाना चाहता है। अब जब इन पे क्वेश्चन उठा लो तो उनका कहना ये होता है कि हम तो जो समाज में देख रहे हैं वो मूवीज बना रहे हैं। अच्छा, करेक्ट, बट कीएन का मूवी मेरे को नहीं लगता इंडिया के अंदर कोई ऐसा लड़का होगा जो कहेगा मैं घर संभालता हूँ तू कमा। रेयर केस में मिल जाए तो मिल रेयर जाए। केस। यार मैं ये कहता हूँ, आप बिच्छू के डंक मारने की शख्सियत को खत्म कर लो ना, अगर आप ऐसा करना चाहते हो। भाई लड़का घर में काम कर, लड़का बना ही नहीं घर में काम करने के लिए। सीधी सी बात है, लड़कियां जो होती, ये नहीं कि लड़कियां हैं तो वो बाहर जाकर, भाई तुम रात में आओ 12 बजे, तुम मॉडल शॉप पे लड़कों के साथ दारू पी के दिखा दो साहब। आप इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते इक्वलिटी हो? नहीं और आ ये सकती। अगर मेंटलिटी भी है, चलो ठीक है, आप लड़कों को चलो ठीक है घर पे खाना बनाने देते, हील्स पहन के नचवा रहे उससे। यार मैंने हील्स पहन के नाचते होते मैंने किसी को अभी नहीं देखा। रील्स देखी, एक लड़का वन पीस पहन के नाच रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, और उसकी मम्मी आके उसको ऐसे देख रही है कि अब बच्चा भाभी जी घर पर हैं, जैसे नाटक आके जो कुछ लोग होते हैं, है ना, अपनी बीवी के आगे कभी व्यापारी बना जा रहा है, कभी वो रामू काका बना जा रहा है, कभी कुछ बना जा रहा है। तो लड़कों को लगता है ना कि प्यार जो होता है अपनी पत्नी की बात को मानकर गुलामी करके ही दिखाया जाता है, ये अपनी गर्लफ्रेंड। हाँ 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 हाँ, जो प्यार असल में होता है वो कहे कि तुम बेटा एक काम करो, तुम ये लो क्लेशर होता है उसको बालों में लगाओ और छमिया जैसे बनो, मेरे सामने नाचो, तब मैं तुम हंसूंगी। और लड़का ये हंसाता है। आज के ये रील्स बनाने वालों ने कहीं, ये जो हैप्पी कपल्स ने कहीं ये कुछ बर्बादी नहीं कर दी कुछ ज्यादा ही कि वो लड़का इतना क्यूट, इतना देखो यार, खाना बनाना बुरी बात नहीं है। सबसे बेहतरीन मैं ये खाना हम कहता लोग, हूँ, हाँ, खाना बनाना बुरी बात नहीं है। एक लड़का लड़की से ज्यादा अच्छा खाना बनाता है, मैं सच बताऊं। एग्री। शेफ मेन ज्यादा होते हैं, वुमेन से ज्यादा। मैं खुद लड़की से अच्छा खाना बना सकता हूँ। मैं खुद ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं सीरियसली बताऊं। हाँ सी आपने तो खाया है, पाव भाजी खाई, खाया ना, मेरे हाथ का खाया ना, बोलो तुम दोनों भी। पाव भाजी खाई। हाँ भाई पाव भाजी एक नंबर बनाते हैं खाएंगे भाई। पॉडकास्ट बंद करते हैं, पाव भाजी खाते हैं। ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। सीरियसली कह रहा हूँ, एक लड़का ज्यादा अच्छा खाना बनाता है जी। बट ये सच है। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अपनी ड्यूटी ना बना लो। एक मैन अगर अपनी वाइफ के लिए भी बना रहा है ना, जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मैं कोई वो नहीं दिख रहा कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। उसमें मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। हाँ वो मैं करना चाहता बट हूँ। अगर कोई लड़की इक्वालिटी के नाम पे ये कहे कि, जैसे वो जो प्राउड आर की बात करो ना, मैं थोड़ा उसको एलेबरेट करता हूँ उस चीज को। ओके, वो लड़की का सबसे पहले कहना ये है कि मैंने आज तक कभी सिंदूर नहीं लगाया, मैंने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, ना ही मैंने अपने हस्बैंड का सरनेम लिया। क्रेडिट कार्ड लिया है क्या? क्रेडिट कार्ड लिया है? ये बोला उसने, ये बोला है। एक्चुअल पॉइंट आउट ये करना चाहिए, प्राउड आर को हम लोग गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं। और वो लड़का पता नहीं कौन है, उसको गोदी में लेके बैठ। आई डोंट नो दैट व्हाई द हेल। इस पर एक ओपिनियन बढ़िया से ये बोलेंगे भाई साहब, ये कहना चाहेंगे, मैं जहां तक इनकी शख्सियत को जानता हूँ, वो लड़की मंगलसूत्र, एक लाइन में जवाब देंगे, वो लड़की मंगलसूत्र और ये सब क्यों नहीं लगाती? क्योंकि वो यार तुम ऐसी बात है मत लिखा। मेरा ये कहना नहीं अभी ऑफर दे रही है ये वाला ना बात। ऑफ कोर्स आप उनका कहना ये लड़का कैसे शोकेस करता है कि वो शादीशुदा, अरे बाल चले जाते लड़के के, गंजा हो जाता है वो। गंजा हो जाता है शादी के बाद, उसके और चेहरे पे क्या दिखता है। शोकेस, चेहरा खत्म हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है। तो कोई बात नहीं, हमारे तो भाई साहब बाबा दादाओं ने तो पटरा वाला चड्ढा पहना है साहब, पेट तोन खोल कर घूमे पूरे गाँव में, शहरों में यार, ये चड्ढा पहना। नहीं उनका थोड़ा अलग था, आज वाला थोड़ा अलग है। वो थोड़े हेल्दी भी थे, वो थोड़ा ज्यादा खाना खाते थे, फैट ही खाना खा रहे हैं, घी ज्यादा पी रहे हैं, दूध ज्यादा पी रहे हैं। यहाँ 2 चाय के दम पे चल रही है उसकी जिंदगी, उसके बावजूद पेट आ रहा है। मैं ये एड्रेस करना चाहता था कि अगर एक लड़की इक्वालिटी की जो बात करती है ना, कि मैं खाना बनाती हूँ तो वो क्यों नहीं बनाता, मैं उसका सरनेम क्यों लूँ, वो घर जमाई क्यों नहीं बन सकता, ये जो इक्वालिटी ना, ये थोड़ी अजीब है। और ये लड़के आजकल मानने भी लगे ये सब चीज करना। जेंडर भी तो बदल देती हैं लोग आजकल। वो उनको देश के खिलाफ करना बहुत आसान है। जो खुद के जेंडर के खिलाफ चला जाए ना, वही लोग देश के खिलाफ जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। एग्री। फ्यूचर में अगर हमारे यहाँ पे जनजी कोई भी प्रोटेस्ट हुआ ना, उसमें सबसे आगे ये लोग ही होंगे।
अच्छा, ये जो इक्वालिटी की बात चल रही थी, मुझे जहाँ तक लगता है कि इक्वालिटी के आधार पर कोई मर्द घर के अंदर बैठकर खाना बनाए और तुम बाहर जाकर काम करने जाओ, इससे मुझे घटिया थॉट कोई नहीं लगता। मर्दों को खाना बनाना आता है। तुम जब बीमार होगी तो हम तुम्हारे लिए खाना बना देंगे। तुम जब परेशान होगी तो हम झाड़ू भी लगा देंगे। तुम जब परेशान होगी तो हम तुम्हारा सर भी दबा देंगे और एक सेकंड, पैर भी दबा देंगे। मयंक भाई की ये बात को आप लोग घमंड में ना लेना। मयंक भाई के टोन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वो जो कह रहे हैं वो जब अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ होगे तो बहुत प्यार से करेंगे, वरना लोग क्या करते हैं पता है, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बात करने का तरीका देखते हैं और फिर कहता है इसमें भी हमें हुक्म कर रहा है कि मैं राइट। नहीं बात है कि जैसे बट कि मैं हम पर्सनली जानता हूँ तो क्या चीज हो जाएगी पता है, वो प्यार से करेंगे। नहीं, हम करेंगे प्यार से, ठीक है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती आकर ये कहती हो कि देखो भाई ऐसा है कि खाना अगर मैं बनाऊंगी अगले दिन तुम भी बनाओगे, ये गलत है फिर, ठीक है ना। मैं अगर पैर छूती हूँ तो तुमको भी पैर छूना पड़ेगा। ये बर्बादी है। नहीं, ये मूवी भी तो आई थी ना, वो एक मूवी आई थी जिसमें वो दो आदमियों का खाना नहीं बना पाती, वो कहती है पति ऑफिस जाता है। अरे यार, एक महिला हो, तुम्हें दुनियादारी मुझे नहीं पता, एक महिला हो तुमको खाना बनाना आना चाहिए, सीधी सी बात है। मेरा एक सिंपल सा चीज है, वो लड़की का ये था, उसको डांसर बनना था, रील बनाना था, और अगर वो लड़की ये कहती है ना कि मैं 2 जन का खाना नहीं बना सकती तो तुम रील भी ना बनाओ, मत बनाओ भाई। एक देखिए, महिला का ना आपको समझना पड़ेगा, चाहे कि जितना भी महिलाएं आकर 50 गाली दे जाए कि तुम लड़कियों से खाना, हाँ लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कियों को घर संभालना आना चाहिए, ये बेसिक नीड होनी चाहिए। लड़कियों को रिश्तेदार अगर उनके आते हैं तो उनको संभालना आना चाहिए, संस्कार उनको आना चाहिए, मर्यादा उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही उनके भाई साहब आभूषण है। एक गहना तो हम लाद के दे देंगे भाई। क्योंकि जब आप उनको ये अलावेंस दे देते हो ना कि आप चलो खाना ना बनाओ, आप घर ना संभालो, फिर उनका क्या हो जाता पता है, जो मैंने कमाया वो मेरा पैसा है, मेरा पैसा, वो मैं घर में नहीं दूंगी। तो अगर कोई लड़की ये पॉइंट आउट करती है ना कि इक्वालिटी के नाम पे, बार बार मैं एक ही शब्द यूज करता हूँ, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, हमें मर्दों के सामान नहीं तोला जाता, मर्द खुद के लिए नहीं कमाता। क्या बात है, बिल्कुल, ये हमेशा याद है, मर्द कभी खुद के लिए नहीं कमाता। या तो वो अपनी फैमिली को खर्चा देने के लिए कमाता है, या तो बीवी को कुछ लाके देने के लिए कमाता है, या तो बच्चों की फीस भरने के लिए कमाता है। बिल्कुल। मैंने मेरे डैड को कभी खुद के लिए परचेस करते हुए कभी नहीं देखा, नहीं करता। बाप कभी परचेस नहीं करता। बिल्कुल। वो कहता ना, फटी बनियान, सबसे पुरानी चप्पल, सबसे पुराने शूज, सबसे पुराना फोन, जिंदगी काट लेगा, एक बाप के पास होता है, वो काट लेगा जिंदगी पर। अपनी बीवी के ऊपर गहने और नई साड़ी उड़ाना कभी नहीं बोलते ना, वो चीज वो हमेशा याद रखता है। हाँ, उससे उसकी इज्जत बनी रहती है, इज्जत बनती है। बट जब एक लड़की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर लड़की, सूडो फेमिनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो सिलेक्टिव फेमिनिज्म यूज करती है। फेमिनिस्ट बहुत अच्छी होती है, मेरी मम्मी खुद फेमिनिस्ट है, मेरी बहन भी फेमिनिस्ट है, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो भी फेमिनिस्ट। मुझे बहुत अच्छी लगती है वैसी लड़कियां जो, नहीं तो फेमिनिस्ट में एक आती है फेमिनिन एनर्जी आती है, उस पर हम लोग बात करेंगे, वो अच्छी है। फेमिनिस्ट क्या होती है, जो देखो यार, जो दोनों जेंडर को न्यूट्रल खुद समझे, ठीक है। पैरा एसएफ में या फिर मिलिट्री के जो ऐसे कुछ टर्म्स है जिसके अंदर फीमेल्स अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? आप 30 किलो का बैग लेके 40 किलोमीटर नहीं भाग सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर आप गलती से एनिमी के जोन में पकड़ी गई तो आपको 3rd डिग्री टॉर्चर के नाम पे रेप मिलेगा। दैट इज अ रियलिटी। हाँ, कोई लड़की के साथ एक इंसान क्या करेगा अगर उसको परेशान करना चाहता हो तो, असैसिनेट करना चाहता हो तो? एक इंसान का लड़का होगा, नाखून निकाल दिया जाएगा, आंख निकाल दी जाएगी, मारा जाएगा। लड़की के साथ बुरे से बुरा क्या करेगा? राइट। सो ह्यूमैनिटी नहीं है कुछ जगह पे। आप इक्वालिटी की इतनी डिमांड मत करो कि आप बर्बाद हो जाओ। और ये फेमिनिस्ट जानती है, सूडो फेमिनिस्ट होती है ना, जिनको ये है कि भाई मुझे बस कन्वर्सेशन जीतनी है, ऑन फील्ड नहीं जीतना। मैं पैसा कमा रही हूं तो वो मेरा है, उससे हाँ चलो अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट ले देगी, बट हाँ अगर हस्बैंड की माँ को कुछ ले देना हो तो उसका मुंह बन जाएगा। बट एक फेमिनिस्ट होती है, वो खुद के पैसों से सबसे पहले हस्बैंड की खुशी किस चीज में, उसकी माँ को कोई अच्छे से रखे। सही बात, बिल्कुल राइट। यू एग्री इन दिस? इस रूम में सब लड़के बैठे, सब इस चीज को एग्री करता है। बट अगर वो लड़की नहीं करती है, क्योंकि एक लड़का तो हमेशा ससुराल वालों की इज्जत करता ही है, जो नहीं करता वो लड़का थोड़ा चूतिया है, मैं उसको चूतिया मानता हूँ। जो करता है उसकी बीवियाँ ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं ममास बॉय बोल देगी,
घर का ज्यादा सुनता है, कान ज्यादा भर लेता है, राइट? तो इनको सूडो फेमिनिस्ट कहा जाता है। मम्मी के पल्लू में बंधा हाँ, रहने मम्मी, वाला। अरे यार ठीक है, 25-30 साल से माँ ने पाल रखा है तो क्या मम्मी के पल्लू में नहीं और 10 साल बंधा रहेगा? मम्मी के पल्लू में बंधना इट्स ओके, बट ममाज बॉय पर आपका क्या ओपिनियन है? ममाज बॉय मेरे लिए बेस्ट है भाई, मैं खुद ममाज बॉय हूँ। मैं मेरी ममाज मम्मी बॉय का देखिए दो इसके हैं पीओवी। एक ममाज बॉय ये कहता है कि हाँ मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, एक ममाज बॉय कहता है कि हाँ मैं माँ से ही प्रेम करता हूँ। माँ से ही प्रेम कोई नहीं करता, तो तुमसे शादी ही नहीं करता। नहीं, बहुत सारे ऐसे समाज में, आप अभी इस वाले शायद आपने भी नहीं देखा हो, बट मैं जिस गांव से आता हूँ, इंक्लूडेड माई चाचा एंड पापा लोग, गलती ही नहीं है भाई, सब समाज का पढ़ाया हुआ चीज था। माँ ने अगर बोला है तो वो चीज करना पड़ेगा, फिर चाहे पत्नी को मारना क्यों ना पड़े, फिर चाहे डंडा क्यों ना उठाना फिर पड़े। तो मम्मी भी तो सूडो फेमिनिस्ट बनी ना। क्यों? उसको पापा मार रहे थे तो उसको दिक्कत थी, बट अपने बेटे को बोल रही है कि तू बहू को मार, दैट इज अ सूडो फेमिनिज्म ना। वो तो सर्कल तो फिर आपको वहां से आया। फीमेल के पर्सपेक्टिव में हमें सूडो फेमिनिज्म समझना है, चाहे वो माँ में हो, बहन में हो, बीवी में हो। सूडो फेमिनिज्म किस में दिख रहा है? दैट इज रॉन्ग। मेरी मम्मी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता सबकी मम्मी अच्छी है, मेरी मम्मी अच्छी है तो मैं ममाज बॉय हूँ। ममाज बॉय इन सेंस ऑफ भाई देखो, मेरे खुद के डिसीजन लेने की स्किल मेरे अंदर मेरी मम्मी ने डेवलप कर रखी है कि मुझे हर चीज मम्मी से पूछ के नहीं करनी। अगर मम्मी आपकी ये बोलती है कि यार जो तेरी पत्नी है वो तो बेढंगे तरीके से बात करती है, और आप मम्मा की केवल बात सुन के आते हो और अपनी पत्नी से लड़ने लगते हो, तूने वो जो मम्मा से गलत बात कर, ऐसा भी नहीं होता ना, क्योंकि मैं मम्मी के साथ अगर 30 साल रहा हूँ तो मैं मम्मी का नेचर जानता हूँ। तो ममाज बॉय प्लस संस्कार आपके अंदर आए ना साहब। करेक्ट। लेकिन अब कई सारे बहुत सारे समाज के अंदर ऐसा मर्द समाज आया जहां पर उन्होंने अपनी रोती हुई बूढ़ी बुजुर्ग माँ की आंखों में देखे हुए आंसू को सही समझा और अपनी पत्नी को गलत समझा। तो वो माँ सूडो फेमिनिस्ट हुई ना। तो फिर पत्नी की इसमें क्या गलती है साहब? कि उसने गलत घर में शादी की। गलत घर में शादी कर ली, गलत लड़के से शादी कर ली। अब आपने तो बड़ी प्रेम से बिटिया शादी करके तो बड़ा देख दाख के आई, देखने वो सास थोड़ी देखने जाती बहू। गांव खेड़े में ये चीज वो अभी भी चलता है मेरे ख्याल से। बहुत चलता है भाई। बट एक बात बताओ, आज अब जो फ्यूचर की जनरेशन है, जेनजी कहीं ना कहीं पीछे है, बट जेनजी कहीं ना कहीं बहुत आगे। हाँ, ये चीज इस चीज के मामले। जैसे फ्यूचर जनरेशन में मैं सच बताऊं तो आजकल की लड़कियों को सच में पता है कि लड़के की माँ को और अच्छे से रखो तो लड़का मेरे साथ अच्छे से रहेगा। हाँ, और लड़के की माँ को भी ये पता है कि इसको अच्छे से रखो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगा। पॉइंट है, क्योंकि सब तो भुगत ये जेनजी होगा, ये पॉजिटिव सेंस आ जाता है। क्योंकि अगर आज की डेट में चाहे वो रेप वाले क्राइम देख लो, वो जेनजी बहुत रेयरली केस में आ रहे हैं उनके नाम। जेनजी नहीं आते 30, 35, 40 ये ज्यादा आ रहे हैं। और आज की सच बात है ये, ट्रू, क्योंकि वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं इस चीज के अंदर। नहीं कहता सभी, लेकिन ज्यादातर जो एक अच्छे नंबर्स के अंदर है ना, वो ये कर रहे हैं। और आजकल की औरतों को जो है, अगर उनको बरगलाया ना जाए, जैसे आजकल की ये प्राउड रंडी लाइक इस तरह की बातें लिखती है, अगर ये ना बहलाए ना, तो आज की डेट में औरत को, आज की लड़कियों के समझ में आ गया है कि मैं एक औरत हूं और मुझे इस चीज पे प्राउड है, क्योंकि मर्द के पास कितना ही पैसा हो वो मकान खरीद सकता है, घर में ही बनाऊंगी। यही तो लाइन सब, ये पूरा रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया। मुझे तो लगता है ना, केवल इतनी सी बात अगर कोई समझ जाता है, जैसे कि कोई एक लड़की है, ठीक है ना, तो लड़की को इक्वालिटी का आधार तुमको किस बेस पर चाहिए? जबकि आपका मर्द जवान है, आपके घर में काम कर सकता है। आपका मर्द अगर बीमार है, एक्सीडेंटल है, तो आपकी मजबूरी बनती है, आपको काम करना पड़ेगा। वहां पर आपको इक्वालिटी छोड़ दीजिए, मर्द से बढ़कर आगे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी, आपको परिवार संभालना पड़ेगा। अब जब आपका मर्द जब ताकतवर है, मर्द जब बाहर से इतना पैसा ला सकता है कि बोरियां रख दे घर के अंदर, तुम गिनने की क्षमता रखो, तब तुम्हारे अंदर ये इक्वालिटी का आधार किस बेस पर पैदा होता है? तो वो गलत है ना। वो औरतें जो ये कहती है ना कि अरे मैं तो कहूँ 1000 करोड़, मैं लड़की होती, ठीक है, मैं खुद को, और मेरा पति 1000 करोड़ का मालिक होता, मैं कभी बाहर जॉब करने नहीं जाता। सर लड़की बाहर जॉब करने जाती है ना, इन रियलिटी में बताऊँ ना, लड़की बाहर जॉब करने जाती है, जहां पर भी जॉब करती है वहां के कॉर्पोरेट हो या जो भी सेक्टर हो, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, हर किसी की एक निगाह उसके ऊपर होती है कि नहीं, आप सच में कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, मैं प्रोफेशन का नाम नहीं लेता, लेकिन नहीं ले सकते, बट मैं सच मानता हूँ, प्रोफेशन मेरे मन में है, जो मैं बोलूंगा नहीं सेम, बट ये रियलिटी है कि कुछ प्रोफेशन में लड़कियों को, अब जैसे लड़की को अगर काम करना है, एक्सप्लॉइट किया ही जाता है, बहुत गलत किया जाता है। अब प्रमोशन देना है, कैसा प्रमोशन दोगे?
है ना, वहाँ पर लड़का बढ़िया वेल सेटल्ड है लेकिन लड़के को प्रमोशन नहीं मिला, लड़की को मिल रहा है। खैर इन सब बातों को सब लोग जानते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि जो एक लड़की है वो अगर अपने पास रहती है, एक लड़का अपना साम्राज्य का निर्माण करता है, तुमको बाहर एक्सप्लोर करने जाना है तो अपने पति से बातचीत करो, क्या वो रजामंदी देता है इस बारे में, और वो रजामंदी अगर देता है क्या पता वो अच्छा बिजनेस ही आपको बना कर दे दे। बट जो पति रजामंदी देता है फिर वो प्राउड वाला सेगमेंट आ जाता है ना। दिक्कत वहां पे है। कि हाँ ये अरे यार चीज है। मैं तो कह रहा हूँ अगर पैसा है मैं काहे ऐसी चीजों के पीछे पड़ूं जिससे मेरे ऊपर 4 केस लग जाए, मेरी जिंदगी आगे पता नहीं क्या हो जाए। क्या पता पति इतना झेल रहा था आगे जाके मुझे ही डाइवोर्स दे दे, 100 करोड़ रुपए देके बोले तू जा। राइट, मनी इज नथिंग यार। मनी एक्चुअली में मैं सच बता रहा हूँ, आज हम तीनों के पास फेम है, अब हमें चाह नहीं है। नहीं, सही बात। ये सच्चाई बता रहा हूँ। हम वो एक्वायर कर चुके हैं जो आजकल के कुछ लोग करना चाहते हैं। तो जब आपको अधिक पैसा भी मिल जाता है ना फिर उसकी चाह नहीं होती, फिर आपको इंसानियत की चाह होती है। वो कोट है ना, मैं एक कोट करना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत ने बात बोली थी कि मैं चाहता हूँ सब फेमस हो जाए ताकि सबको ये पता लग जाए कि इसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं था। लाइक आप बॉलीवुड की कुछ फिल्में उठा के देख लो, जैसे जुदाई एक मूवी है। एट द एंड मनी, देखो फेमस होने के बाद हमारा फर्स्ट पर्सपेक्टिव मनी होता है। फेमस इंसान इसीलिए होता है कि मैं अंधा पैसा कमाऊंगा थोड़ी कम मेहनत करके। मतलब अपने लुक्स पे मेहनत करूंगा, अपने बोलने के तरीके पे मेहनत करूंगा, अपने हेल्थ पे मेहनत करूंगा और मैं पैसा कमाऊंगा। जबकि वो 9 to 5 जो बेचारा होता है वो किसी चीज पे मेहनत नहीं करता, वो किसी के लिए गुलामी करता है, वो पैसा कमाता है। आज मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं 5.5 लाख के आसपास आ गया हूँ, भैया 1.5 मिलियन के आसपास है, आप तो 10 मिलियन के आसपास हो। यू आर द वेल नोन इस चीज के लिए कि आप इतने ऊपर जाके भी आपको लगता है अरे यार इट्स ओके है, मेरे पास है, इट्स इनफ, मेरे पास पैसा भी है। राइट, ह्यूमैनिटी चाहिए, अब बात करने वाला इंसान चाहिए। आप ज्यादा ऊपर चले जाते हो ना फिर आपके पास कोई नहीं होता। सही बात। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जब कभी बाहर जाना होता है कहाँ लोगों से मिलता है, अब मजबूरी है नए लोगों से मिलना, क्योंकि अपने पास भाई सिक्योर लाइफ की भी चीजें होती है, भाई प्राइवेसी मैटर करता है। बट एक होता है ना, हम एक तो हमारे अपने हमसे जलने लगते हैं, पहले पूरा रिश्तेदार खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। दोस्त यार अपने जलने लगते मेरे मैं इतनी पर्सनल चीज बताऊंगा, एक डेथ का वो जो फ्यूनरल होता है मैं उसमें बैठा हूँ, वेरी क्लोज मेरे थे, उसमें मुझे मेरे ही किसी सगे वाले ने टॉन्ट मार दिया कि ये तो वही चीजें बोलता है जो ट्रेंडिंग में, ये वही चीजों पे बातें करता है जो चल रही है। एक ही ब्रदर, इफ यू आर इनटू अ बिजनेस, आप वही बिजनेस करोगे ना जो चल रहा है। ऑब्वियसली आप कभी उस चीज के ऊपर नहीं जाओगे जो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड ही नहीं है। नहीं तो फिर लैपटॉप वाले कंपनियों को ना मोबाइल बेचना चाहिए। या मैंने ये पर्सनली, और मैं सच बता रहा हूँ, आपने क्षण नहीं देखा, आपने मोमेंट नहीं देखा, मैं कहाँ बैठा हूँ, हम कहाँ बैठे हैं, एंड वी आर जस्ट गॉसिपिंग। मेरे को लगता है ये भी साले मर्द ही हैं। आप मर्द यार, यू हैव टू बी सो रिस्पॉन्सिबल। आप गॉसिप क्यों कर रहे हो? वी आर टॉकिंग। मैं मेरी वीडियो से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने जीतू भाई की बहुत सी वीडियो देखी है, मैं सच बताता, आई वाज फैन ऑफ हिम। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। भाई मैंने तो देखा, मैंने कहा ये आने हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ, और मैं सीरियसली बताऊं ना, मैंने ये चीज इसमें देखी है कि ये चाहता है कि जो रास्ते पे मैं चला हूं वो बर्बादी थी, तो तुम एक वाइस पर्सन बनो और इसके आगे से चलना। हाँ, बिल्कुल। मैंने जो रास्ता बना ना वहां तुम ना चलना, वो बर्बादी है। वही मैं भी अपनी वीडियो से समझाना चाहता हूँ, इन अ सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। पहले मैं सिर्फ फीमेल के अपोज में थोड़ा जाता था, अब मैं थोड़ा मेल के अपोज में भी जाता हूँ, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो मुझे भी ये समझ आता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत होता है। और स्टोरी एक ऐसी चीज है, अब जिसके मुंह से सुनो वो सच लगता है। सही बात। अब मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से जब स्टोरी सुनता हूँ तो मुझे लड़की सही लगती है, लड़के के पर्सपेक्टिव से सुनता हूँ लड़का सही लगता है। बट एट द एंड जो चीट पहले कर ले वो गलत है। हाँ, जो पहला चीट मार ले, क्योंकि अच्छा चीट पर भी एक बात आती है, लॉयल्टी। आप लोग लॉयल्टी को कैसे देखते हो आप जितिन भाई? मेजर है वो, कैरेक्टर दर्शाती हो आपका। सर का ताज है, बट कुछ लोग इसे पैर के नीचे रखना पसंद करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ, जैसे ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप लॉयल हो तो आप चूतिया हो। आपके अंदर, आप शायद खूबसूरत भी नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप 4 लड़कों से बात नहीं कर पा रही हो। ये भी एक मेजर पर्पस बन चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब बॉयफ्रेंड को बताने के लिए वो सारी बातें नहीं है कि इतने लड़के मेरे पे ध्यान देते हैं, इतने लड़के मेरी फ्लर्ट करते हैं, मेरे कमेंट्स में इतनी सारी बातें आती हैं। अगर एक लड़की लॉयल है, जैसे मैंने पहले बताया, तो किसी भी लड़के की तारीफ पे वो मुस्कुराएगी तो नहीं, पॉइंट इग्नोर मार के चलेगी।
वो किसी भी लड़के से 1.5 घंटे बात करके ये नहीं बोलेगी अपने बॉयफ्रेंड को कि यार वो लड़का अच्छा नहीं है। 1.5 घंटे तक बात की मैंने, फिर मेरे को समझ में आ गया कि वो लड़का अच्छा नहीं है, दैट्स वाई मैंने ब्लॉक कर दिया। 1.5 अरे घंटा। लड़का अच्छा बुरा क्या होता है, लड़का अलग दूसरा पराया होता है, बस सीधी बात है। नहीं, लॉयल्टी का ये है, अगर वो बेवफा भी है ना तो वो जस्टिफाई करेगी कि इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है, दैट्स वाई किसी और से बात की। हाँ, बोले चीटिंग मिस्टेक नहीं है, वो चॉइस है, फितरत। हाँ फितरत है। आप लॉयल्टी को कैसे देखते हैं? मैं लॉयल्टी से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ कि लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई लॉयल है जब तक वो पकड़ा ना जाए। इसलिए वो मैं बात, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ कि भाई मेरे को पता होना चाहिए सामने वाला क्या सोचता है। मेरे को एक इंसान का, देखो मैं ये कहता हूँ, पास्ट में अगर किसी ने चीट किया ना, वो नेक्स्ट में भी चीट करेगा, एग्जैक्टली 110 जगह करेगा। ठीक है, द रीजन इज दैट चोर जब पहली बार चोरी करता है तो उसका हाथ कांपता है, दूसरी बार करेगा ना वो बहुत वाइसली करेगा, बहुत इस तरीके से करेगा, आप उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो अगर मैं लॉयल्टी को ऐसे देखता हूँ, अगर कोई लड़की ने पास्ट में चीट किया मैं उसको डेट नहीं करूंगा। सिंपल है, दैट्स वेरी क्लियर। मेरे अपने उसूल हैं। मेरे, हाँ भाई, अब इसमें कोई मुझे मिसोजिनिस्ट बोल दे, मुझे कोई ऐसा टर्म दे दे कि भाई मैं लड़कियों के खिलाफ में हूँ, आई डोंट उनका ओपिनियन है भाई, मेरा अपना उसूल है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भाई दाल पसंद है, शाही पनीर नहीं मैं चाहिए। सिंपल सी चीज कहता हूँ, तुमने अपने पास्ट में रिलेशन रखा है, मुझे उससे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं 2025 में हूँ, बट उस रिलेशनशिप में तुमने स्विच मारा है कि इस लड़के से मुझे इमोशन नहीं मिल रहे थे, इमोशन में कहीं और ले रही थी, और इसके साथ में फिजिकल हो रही थी, उसके साथ में मोमोज खा रही थी, इसके साथ मूवीज देख रही थी। दिस इज द फक्केस्ट, मैं कहता हूँ ना, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बना रहा हूँ। 10 पॉइंट। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, कभी चीटर को जस्टिफिकेशन देते हुए सुनना, मैं ऐसे बाल खींच लूंगा ना, फिर भी मुझे समझ नहीं आएगा बोल क्या रहा है सच में यार। आप मेरे पास एक आया था केस, एक लड़की मुझे कहती है कि 3-4 लड़कों के साथ ऐसे ही फिजिकल हो गया, उसमें क्या ही गलत है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत सुनाता है। अरे नहीं, गलत नहीं होगा, आपसे गलत कहाँ, आप तो अच्छी लड़की थी। नहीं, मुझे ऐसा लग मुझे रहा है, ऐसा नहीं लगता कि एक साथ में 2 लड़कों के साथ फिजिकल होना गलत है। ये चीटर का जस्टिफिकेशन था, एक लड़की काउंसलिंग में बोल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये कहीं मेरी गर्लफ्रेंड ना इसको मैं अच्छा जानता नहीं हूं, ये मेरे सामने नहीं। का क्या सीन है ना कि मैं एज अ मर्द लॉयल पार्टनर एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए लॉयल पार्टनर। सोचने वाली बात है कि लॉयल पार्टनर हर किसी को चाहिए, पर मुझे क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि लॉयल पार्टनर मेरे नज़र में एक ऐसा पार्टनर होता है कि मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि यार तुम गलत मत करना, यार तुम किसी दूसरे के पास मत जाना। देखो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, तुम मेरे लिए लॉयल रहना। मुझे नहीं चाहिए भाई लॉयल। तुम मेरी आज हो ना, तुम्हारा कल दिल मुझसे भर जाता है। पहली बात तो भर जाता है या नहीं भरता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऊंच नीचे थोड़ी भी लगे चलते बनो, ठीक है ना। किसी और के साथ भी जाना है वो तुम्हारा उसूल होगा, हो सकता है कि तुम्हारे फितरत में यही हो, तो मैं तुमको लॉयल बनाऊं क्यों ज़बरदस्ती? मैं तुमको ज़बरदस्ती क्यों बनाऊं कि तुम बिच्छू नहीं तुम सांप बनो, है ना। तुम्हारे अंदर मैं वो शख्सियत क्यों डालूं जो तुम हो ही नहीं, असल में तुम तो हरामखोर हो। मैं तुमको लॉयल क्यों बनाऊं, है ना। किसी बेवकूफ़ इंसान को मैं देवता का दर्जा क्यों दूं? लॉयल एक बहुत बड़ा नाम हो गया। मैं किसी एक नॉर्मल से इंसान, टुच्ची से लड़की को लॉयल का दर्जा दे दूं? भाई लॉयल मेरे लिए सिर्फ माँ बाप रहेंगे, इसके अलावा कोई लॉयल नहीं है। मैं इसमें आपको एक कोट करूंगा, जीतू का कहने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि लॉयल्टी अपने कैरेक्टर से रखो। करेक्ट। मैं ये नहीं कहता कि कोई लड़की मुझसे लॉयल रहे, मैं ये कहता हूँ कि वो अपने कैरेक्टर से लॉयल। नहीं, हर एक इंसान का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, राइट। हाँ, बट कहीं ना कहीं वो आता है एक ही जगह पे, एक ही जगह पर आता है। राइट, बिकॉज ऑलवेज वी टॉक अबाउट दैट कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है, कहता है ना कि जो तुम्हारी फितरत है वो बहुत, नीयत है वो बहुत मायने रखती है। अच्छा एक और चीज़ है, मुझे बड़े बुरे जो इंसान होते हैं वो बड़े पसंद आते मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हैं। मुझे अच्छे इंसानों से बड़ी नफरत होती है क्योंकि अच्छे इंसानों के पास साला एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई। एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छे इंसानों को यही नहीं तमीज है कि कोई इंसान तुमको धोखा देकर जाता है। अच्छे इंसान को यही नहीं पता है कि रास्ते में जब तुम जा रहे होगे तुम्हें तमाचा कोई मारेगा, खींचकर पलट कर जवाब देना पड़ेगा। अच्छे इंसान को यही नहीं पता भाई गाली देना, मैं गाली देना जानता हूँ। मुझसे कई लोगों ने बोला कि जब आप फेमस हो चुके हैं आपको तो गाली नहीं देना चाहिए। अरे मैं इस समाज में रहता हूँ जिस समाज में गालियाँ हैं, मैंने गालियाँ सुनी और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ सुनी जो आप नहीं सुने होंगे। भाव है वो। मैं गाँव का लड़का हूँ भाई मैंने बहुत गंदी गाली सुनी, मैं देना भी आता है। शहर वाली मैं सीरियसली मैं नहीं, मेरे से भी लोग बोलते हैं ना भाई आप तो शायरी करते हो, आप गाली बकते हो, सिगरेट पीते हो और कभी वाइन भी कर लेते हो। मतलब मैं शायर हूँ, शराब, गाली और लड़की पे सबसे पहला हक ही मेरा बनता है उसकी तारीफ करने को लेके, शराब पीने को लेके, सिगरेट पीने को लेके। तो मतलब ये चीज़ तुम्हें इतना ऐसे क्यों लगता है कि जो इंसान गाली दे रहा है वो बुरा है और जो प्यारी प्यारी बातें कर रहा है वो अच्छा है?
वो भेड़िया आपको वो है। अच्छा लग रहा है ना जो भाई, प्यारी प्यारी बातें करता है वो भेड़िया नहीं, है। प्यारी प्यारी बातें कर रहा है वो आपको अच्छा लग रहा हो। देखो प्यारी प्यारी इंसान के पास कितना एक्सपीरियंस सर। एक आदमी जिसको यही नहीं पता है कि जब कभी रास्ते में जा रहे होंगे अगर अपनी पत्नी को कुछ छेड़ देगा उसको पलटकर मारने के लिए सिर्फ मुझे अकेले की जरूरत नहीं होगी, मेरा अपना दोस्तों का सर्कल होगा, 20-25 आदमी उसको आकर मारेंगे। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है ना। तो एक हमें बनाना पड़ेगा सिस्टम, उस सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेजमेंट करना बड़ी बात होती है। उसके लिए तुमको दारू पीने वाले लड़कों से भी दोस्ती करनी पड़ती है और गोली चलाने वाले लड़कों से भी बातचीत करके रखनी होती है, क्योंकि कल अगर मौका पड़ जाए तो वो हाथ तुम्हारे काम नहीं आएंगे, गोली सीधा काम आएगी, सीधा वो काम आएगी। और जो वो दारू ये पिया- हाँ, हाँ, हीरो का वजूद तब तक है जब तक विलन जिंदा है। विलन मरने के बाद में हीरो का कोई लॉजिक ही नहीं है। रीजन मैं, हाँ, अच्छे इंसान बनो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने बैकअप में बुरे इंसानों का काफिला भी रखो। रखना ही पड़ेगा भैया, रखना पड़ेगा। वरना समाज पता कलयुग नहीं में कब जी रहे कौन मार के चला जाए। वही चीज है ना, शुगर मीठी है तभी तो सेहत के लिए हानिकारक है। श्रीकृष्ण जी तो वो बैठे हुए चीज है, नीम के पत्ते कड़वे हैं तो खून साफ कर देते हैं। अब देखिए श्रीकृष्ण जी थे और श्रीकृष्ण जी से अर्जुन ने वही पूछा कि मैं क्यों मारूं अपने लोगों को। तो श्रीकृष्ण जी ने एक काम करो बेटा, तुम वही जाओ छोटी जगह पर रह लो जाके, तुम ना कर पाओगे, तुमसे बस की बात ना है। श्रीकृष्ण जी ने समझाया कि ये जो सामने खड़े हैं ना तुम्हारे, ये तुम्हारे वो आदमी है जिनको तुमको मारना पड़ेगा, ये तुमको सीखना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने अस्त्र शस्त्र सब सीखना पड़ेगा। कहा था उन्होंने कि महाभारत की किताबों में अगर कोई ये नहीं बोलता है कि वहां पर गालियां चलती होंगी, सतयुग था शायद नहीं चलती होंगी, आज कलयुग है तो गालियां भी हथियार है, चलती होगी। हाँ, जो भी होगा वहां पर। लेकिन आज के दौर में अगर मुझे अपने परिवार को बचाना है, मैं सर गाली, मार, बहुत गंदा मार, जेल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर सब जाना पड़ जाए अपने परिवार के ऊपर तो जा सकता हूं मैं जा सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबके सामने अच्छे बनने जाओगे तो आप किसी के नहीं हो। वो है ना, जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं किसी का होता। दोस्त नहीं होता। वो वाली चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है, तो वो अपनी चीज इमेज बचाने के चक्कर में आपने कहा ना वो सांप वाला के सांप अपनी स्किन बदलते रहता है बार बार, राइट। वैसा इंसान ना बनो कि भाई जहाँ जैसा दिखा वहाँ वैसे बन गया, राइट। यू हैव टू। मैंने अभी गलती से मेरे एक लाइव वीडियो मैं लाइव कर रहा था, उसमें अभी कहीं बैकग्राउंड नॉइस आ गया तो मेरे मुंह से ऐसे घूम के निकल गया कुछ, तो एक लड़की कहती आप भी गाली देते हो। नहीं, मैंने तो देखा नहीं। हम लोग तो वहाँ हिमालय पर्वत पर रहते हैं, हमने ना सुनी है ना हमने देखी है। गाली ये क्या होता है? हर कोई देता है यार, आप भी देते हो, आपके सब कुछ होता है, बट हाँ कहाँ देनी कहाँ नहीं देनी ये मुझे मर्यादा पता हाँ, है। ये पता है हम लोगों को। वो पता है। सामने कोई गाली दे रहा है लगातार, आपको 50 गाली दे रहा है और आपको नहीं दे रहा है, आपकी वाइफ को दे रहा है, और आप खड़े होकर संत बने बैठे हो और आप कह रहे हो कि भ्राता अरे यार, गाली मत प्लीज दीजिए, भैया जी, भ्राता श्री आप गाली मत जो है दीजिए, ये हमारी मेरी धर्म पत्नी है। को ऐसे शब्दों से मत सम्मानित करिए। मार उठा के निकाल के चप्पल जूता उसको साले। वो चीज है। वही दिक्कत है। वो लड़कियों को वैसे ही लड़के पसंद आते हैं जो रिएक्ट नहीं करते चीजों पे। आजकल की कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको ये नहीं पसंद आते कि यार मैंने सच में देखा है कि अगर कोई लड़का तुमसे बात कर रहा है और मैं उस लड़के को कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि मुझे उसके इंटेंशन पता है, तो वो कुछ लड़कियों को पसंद नहीं आता। कह रहे यार वो मेरा दोस्त है, तुमने उसको गाली कैसे दे दी? हेलो, हाँ, गाली मुंह से दे दी वो तो भाई। मेरा दोस्त है, तुमने उसके बारे में से गलत कैसे बोल दिया? अरे यार ब्लॉक कर। नहीं, ब्रेकअप के बाद तुम सबसे पहले मुझे ब्लॉक कर दो और क्या। बट मेरी फीलिंग्स बचाने के लिए उस लड़के के सामने तुम इनह्यूमन नहीं बन पाई। जो सबका होता है, क्या था ना, हाँ, किसी का जो सबके दोस्त होते हैं वो किसी के दोस्त नहीं होते हैं। इट सीम्स लाइक दैट कि जहां गलत है वहां तो बोलना ही पड़ेगा। एक और सिनारियो आपको बताता हूँ। एक लड़की एक लड़का है, रास्ते में जा रहा है, एक लड़ाई हो जाती, झड़प, क्योंकि लड़की आपकी खूबसूरत है और 3 बंदे आते हैं और आपकी लड़की को छेड़ देते हैं। और इस जगह पर लड़का, जिसको अभी तक सोशल मीडिया और आसपास की लड़कियों ने ट्रेन कर दिया कि तुम क्यूटी हो, तुम बाबू हो, तुम पोकी हो, तो वो पता है क्या करता है? वो रिएक्ट करने की औकात उसके अंदर है नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर मर पाया। चुका है वो। और अगर वो हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, यही बगल में खड़ी लड़की उसका हाथ रोक देती है, अरे तुम ना तो मारो, तुम मत मारो। इन्होंने मर्दों को खोला ही नहीं, लड़कियों ने नहीं खोला सर, मर्द नहीं खोला, मर्द बन गया पोकी है, पोकी को ट्रेन कर दिया। हम जितने भी कमजोर हैं, हम कमजोरी को ट्रेन कर चुके हैं, ट्रेंड कर दिया कि भैया ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आप अगर किसी को मार नहीं पाते हो तो आप कौन हो? अच्छे आदमी। आप किसी को अगर गाली नहीं दे पाते हो तो आप कौन हो? अच्छे आदमी। आप अगर पत्नी की गुलामी कर रहे होते हो, हर जगह पर पूरे भरे समाज में आप उसको जूता पहना रहे होते हो, उसको पैर चाट रहे होते हो, तो आप कौन हो? अच्छे आदमी। अच्छे आदमी हो। अगर आपने अपनी पत्नी को गलत आवाज, तेज आवाज में चिल्ला दिया, आप बुरे आदमी हो। अरे हम अपने बच्चे को भाई साहब चिल्ला देते हैं अगर हमारा बच्चा गलत होता है। और ह्यूमन नेचर है ना, आप उस बीवी के सामने फिल्टर नहीं हो, फिल्टर नहीं हो आप बिल्कुल एकदम वो फिल्टर नहीं लगा रखा है, तो वो है। दोस्ती वहीं पर होती है जहां पर टकराव होते हैं, और बर्तन वहीं पर होते हैं जहां पर टकराव होता है। खनकते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर बर्तन हैं,
और तुम दोनों मियाँ बीवी में आज तक लड़ाई नहीं हुई। तो वो आए पति पत्नी। मैं बोल रहा हूँ वो रिलेशनशिप में दोनों चीटर है, दोनों चीटर है, सिंपल सी बात है। बिना ये वाला थॉट्स मेरे साथ हुआ था, ये लाइव हो रखा है ये वाला। क्या? कि उसमें दो क्यूट से, मतलब लड़की से ज़्यादा लड़का क्यूट था, तो गार्डन में घूम रहे थे। अब मैं पता नहीं कौन सी टेंशन में था उस वक्त, मोटा हुआ करता था मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आ रहा हूँ गार्डन से और अचानक मेरे से लड़का टकरा गया हल्का सा, और मेरा ध्यान भी नहीं, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं, और वो टकरा गया। तो वो लड़का तो बोला ठीक है, मैंने बोला सॉरी यार मैं चल रहा हूँ। लड़के को बुरा नहीं लगा, लड़की ने बोला यार तुमसे टकरा कैसे, क्या बोलो उसको। तो उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में मेरे को बोला रियल कि देख के नहीं चल सकता क्या। मेरा दिमाग खराब, मैं वापस पलट के आया, मतलब 80 किलो का हूँ, बॉडी फेट मेरा 14% है, अग्रेशन फुल लेवल पे है, जिम करता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे है मेरा, खा जाऊंगा यहाँ। दोबारा बोला तो बेबी चलो, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगते वो नहीं लगते। जब लड़की को लगा ना कि बंदा मार देगा तो उसको ले गई, और उसको भी पता चल गया, लड़की के कहने पे बोला उसने। उसके बाद में लगा कि लड़की बोल रही है तो चल लो। मैंने बोला सच बता रहा हूँ, अगर ये बंदा रख देता ना मेरे लिए प्राउड की बात हो जाती कि इस बंदे में दम था, रख देता ना, आके बोला मैंने तेरे को। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं एक होती है ना कि लड़की ने बोला है तो कर लूंगा, नहीं बोला है तो नहीं कहा ना कि आज के मर्द नहीं बनना चाहते, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ के लिए। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अभी आपने कहीं पर देखा होगा, मर्द को दर्द नहीं होता है, हाँ दर्द होता है, वो दिखाता नहीं। उस चीज़ को लोगों ने बड़ा सिंप्लीफाई किया कि मर्द को दर्द जो होता है वो दर्द नहीं होता है। सिंपल सी लाइन में आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता है। इस चीज़ को मर्दों को समझना चाहिए, मर्द को सच में दर्द नहीं होना चाहिए। काहे का दर्द भाई, तुमको अगर छोटा सा चोट लग जाता है तो तुम्हारी पत्नी लेकर वो पता नहीं पट्टी बांधा करती है। अरे हमने उन मर्दों को देखा है जिनकी खोपड़ी फटी है और आधी खोपड़ी नीचे लटकी है, फिर भी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उन मर्दों को देखा है जब सर धूप के अंदर जा रहे होते हैं 12-1 बजे दोपहरी में, तपती नंगे पैरों में, एड़ियाँ फट चुकी हैं, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो मर्द जो होता है दर्द नहीं होता है, इस लाइन को रट लो, यही सही है। मर्द को दर्द नहीं होता है, और उसको दर्द, दिल के अंदर दर्द अंदर छुपा के बैठो। परिवार के अंदर कोई चीज़ नहीं लेके आ पा रहे हो, अंदर दबा के रखो, उसको लेकर आना है। किसी ने तुम्हारे परिवार के ऊपर मारा है, दर्द अंदर रखो। पत्नी के आगे या किसी दोस्त के आगे रोने की जरूरत नहीं है, अंदर रखो, आग पैदा होनी चाहिए। मर्द के अंदर आग होती है, और वो आग कहती है कि जब परिवार में वो सक्षम बन जाऊंगा, औकात याद दिलाऊंगा। मर्द के अंदर दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, ये डायलॉग बताएगा, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस डायलॉग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मर्द मूवी का डायलॉग है बच्चन साहब का। तो वो लड़की से कोड़े खा रहे हैं उसके अंदर, तो वो लड़की को इंप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं कि मर्द दर्द नहीं होता मर्द को कभी, तो उन्होंने तो उस वे के अंदर बोला था। बट लोग इसको अलग वे के अंदर लेने से गए कि दर्द, भाई वो आज मैं हूँ किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए मैंने कोई बातें बोल दी, वो बातें एक अच्छे फ्लोर पे चली गई। अब मैंने तो मजाकिया तौर पे कुछ बात बोली थी, बट वो एक वो बन गया, नारा ही बन गया। तो मैं खुद देख रहा हूँ यार, ऐसे तो मैंने बोली नहीं थी, तुम सालों चूतियों गलत हो, मतलब ऐसा नहीं है। तो लाइक अगर मैं कोई अच्छी बात कर देता हूँ या बहुत अच्छी बात कर देता हूँ तो लोग ऐसे बोलेंगे यार, अगर मैं स्पिरिचुअल के बारे में अगर बात कर दूँ कोई अच्छी सी, तो लोग बोलेंगे यार ये तो कल्कि का अवतार है, ये तो वो है। अरे मतलब अच्छी बात है, तुम भी सीख सकते हो, तुम भी बोल सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें खुद पे, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। बोले से मर्द को दर्द नहीं होता है, हाँ दर्द होता है, वो भी रोना चाहता है और वो भी रोता है। काहे रोता है? मैंने लिखी थी इस पे हाँ? कि मर्द होता कौन है औरत को आजाद करने वाला, वो तो खुद औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, जमाने से थक के लिपट के रोना भी चाहता है, अपने आंखों में जमे हुए आंसुओं को बाहर भी आने देना चाहता है, ताकि औरत अपने हथेलियों से उन आंसुओं को पहुंचे और उसके अंदर वो ताकत आ जाए, ताकि जमाने में जाके वो फिर से लड़ सके। औरत होता कौन है मर्द औरत को आजाद करने वाला? एक बात तो ये अर्धांगिनी बोला जाता है, अर्धांगिनी औरत को बोला जाता है, अपनी पत्नी को। तो अगर हम अपनी पत्नी के सामने रो रहे हैं तो हम अपने सामने रो रहे हैं। हाँ, अगर हम अपनी पत्नी को चिल्ला रहे हैं, हो सकता है हम अपने हाथ को कभी कभी मार लेते हैं, एक आशिक अपने हाथों को काट लेता है, तो अपनी पत्नी को थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पत्नी भी हमें मार देती है बंद कमरे में, वो सब चीज समझ में आता है, क्योंकि वो बंद कमरे में पति और पत्नी एक शरीर होते हैं। जैसे ही वो समाज में निकलते हैं तब वो इंडिविजुअलिटी का खेल खेलते हैं। करेक्ट। उसको समझना। और मेरे ख्याल से मर्द इसलिए, हाँ, और इसलिए भी मेरे ख्याल से मर्द रोता है क्योंकि वो औरत के सामने बच्चा बन जाता है, वो मैच्योर बनना ही नहीं चाहता, और बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, बनना भी नहीं चाहिए। वही जो आपने बोला उस तरीके से रूम के अंदर, रूम के अंदर बाहर निकलो तब तुम्हें बच्चा बन के नहीं निकलना है। हाँ, वो तो फिर नहीं वो रोता है तब। दैट एक्चुअली अगर हम इन चीजों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो एक चीज हमें समझ में आ जाए कि हाँ, हम हमारी जो वाइफ है
हम न्यूड, खाली, ट्रांसपेरेंट सिर्फ हमारी पार्टनर के साथ होता है, माँ बाप के साथ माँ बाप नहीं के होता। सामने भी नहीं, बच्चों के नहीं सामने भी नहीं, होते ही नहीं है, कभी नहीं हो सकते। तो वो हमारा ही अंश है ना भाई। हाँ, तो वो चीज कैसी है कि वो अगर ये लोग समझ जाए रिलेशनशिप इज सो इजी, अगर ये ही एक लाइन को समझ जाओ कि आप बंद कमरे में जो करना चाहो करो, बाहर आके बी एन इंडिविजुअल, राइट, अपनी चीजों को रखो और फिर वहां पे लड़ो दुनिया से। सही बात है। अंदर आके आपको जो करना है वो करो, रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद नहीं होगा। देखिए अब आप देखिए, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है मेरा, ठीक है ना। मैं रिलेशनशिप मेरे दोनों को कंक्लूड करूंगा। ये भी हाथ मेरा क्या कर रहा है, लिख रहा है, ये भी हाथ मेरा लिख रहा है। तो सर दोनों हाथ थक रहे हैं ना मेरे। अब मैं दोनों को ले रहा हूँ, दोनों हाथ में, एक लड़का है एक लड़की है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। कोई लॉजिक इस बात का? एक लिख रहा है, एक आराम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक रेस्ट कर रहा है, एक मेहनत कर रहा है, एक आराम कर रहा है। तो ये जो दोनों लोग जब मिलकर, क्योंकि हो दोनों लोग कौन, अर्धांगिनी और दोनों के एक साथ बोला गया, मतलब दोनों लोग एक हो कुल मिला के, और दोनों ही अगर एक ही समय पर एक ही जगह खत्म हो जाओगे तो बचेगा कौन? है ना। और दोनों लोग बाहर जाकर शाम को आकर लेट जाते और सो जाते हो तो एक दूसरे के लिए समय कहाँ बचा? हमने इसको नहीं समझा, हमने इसको नहीं समझा। तो बड़ी अजीब सी थ्योरी, कोई लोग समझना चाहते नहीं, फिर रिलेशनशिप बर्बाद होता है। कल मैंने आस्क मी क्वेश्चन डाला था, उसके अंदर एक लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाई पीपल डोंट वांट क्लैरिटी, दे आर हैप्पी इन द कंफ्यूजन। ये बहुत मैं सच बता रहा हूँ, आस्क मी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मेरे को भी समझ में आते हैं कि भाई ये कितनी सही बात है कि लोगों को भ्रम में जीना पसंद है, क्लैरिटी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि क्लैरिटी एक बोर्डम है, वो आपको बोरिंग बना देता है। जब आपको एक्चुअली में पता चल जाता है कि रिलेशनशिप ऐसे वर्कआउट करता है तो आपको मज़ा नहीं आता। बट आपको वो जो कन्फ्यूजन होता है, जिसमें थ्रिल होता है, जिसमें थोड़ा चीटिंग होती है, थोड़ा बाहर से चांस मार लो, फिर आप पार्टनर से छुपा रहे हो, फिर यहाँ आके छुपाओ, इसमें लोगों को मजा आ रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस, क्योंकि हम लोगों को सीरियस में यही देखने को मिला है। और मैं हाँ, जो हमने स्टार्ट में ही शुरू किया था, क्लैरिटी नहीं है ना आज की डेट में, क्लैरिटी नहीं। हाँ, आज लोगों को ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन में मजा आ रहा है, मतलब वही चीट करो, वही छुपाओ, वही बाहर जाओ, घर आओ तो डिलीट करके आओ। यार मुझे सबसे बेकार चीज़ यही लगती है कि साला घर जाओ उससे पहले सबको डिलीट कैसे कर सकता है कोई इंसान, राइट। मैं अभी मेरे पास एक केस आया था, ये मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कहीं हमारे घर में भी तो ये नहीं चल रहा, और एक ही हफ्ते में 2 सिमिलर केसेस। एक हस्बैंड है, दोनों लड़के आए थे, उनको रियलाइज़ हुआ मेरी वीडियो देख के कि मुझे मेरी वाइफ को चीट नहीं करना चाहिए, और वो चीट कर रहे थे वाइफ की भाई की बीवी के साथ। क्या बात है, क्या बात, दोनों, राइट। एंड आई वाज लाइक दैट कि यार ये सरकाज़म पे तौर पे था, ये क्या बात है। हाँ, सरकाज़म के तौर पे था ये, इतनी जल्दी। हाँ, अरे यार कर सकते हैं वो क्लिप। और पता है क्या होता है भाई, जीतू भाई ने बोला तो कर सकते हैं। और पता है क्या होता है, यहाँ से कट क्लिप हो जाती है, और फिर बोलते हैं जिनको हमारा नाम खराब करना है वो तो यही होता है, सरकाज़म के तौर पे बोला हो रहा है आजकल। इतना ज्यादा ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं लोग? थोड़ी सी बात पर आता। हाँ, मैं ये जो कह रहा था कि ये जो केस आया ना, तब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने उनको एक रियलाइजेशन देना होता है कि इंसान को जब भी, कि भाई आफ्टर 5 और 10 ईयर्स, राइट नाउ यू आर 32-35, 45 के हो जाओगे, सेक्स खत्म हो जाएगा, बॉडी की नीड्स थोड़ी कम हो जाएगी, फिर सुनने के लिए जो पार्टनर चाहिए वो बीवी के सामने तो अपनी इमेज खराब करके बैठे हो। पकड़े तो जाओगे आज नहीं तो कल, और घर में पकड़े जाओगे, राइट। फिर तुम्हारा बिजनेस में भी कोई तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अपने घर पे कोई बेटी छोड़ के जाने के लिए भी डरेगा। अपने घर पे, मैं कहता हूँ ना, एक सच्चा दोस्त क्या होता है, जिसके भरोसे मैं मेरा पैसा और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता हूँ। बिल्कुल, राइट। अगर मेरे को ये पता चले कि जैसे एक साले को ये पता चल जाए कि मेरी बीवी के साथ मेरे जीजू का अफेयर चल रहा है, राइट, बर्बाद। मैंने उसको एक ही चीज़ बताई कि मैं बोला भाई इस चीज़ को समझ लो। मुझे कहता है कि सिनेरियो ये है कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ बाहर। मैं बोला एक रिलेशनशिप का बेस बता देता हूँ क्या होता है। मैसेज किया, मैसेज आया, चीज़ें शुरू हुई। अगर फिजिकल हो गए तो छोड़ दो चीज़ों को। एक मेल को हमेशा मैं समझाता हूँ, फिजिकल चीज़ों को अपने गले पे बांध के घर मत ले आओ। लस्ट में कर लिया, हाँ जस्टिफाइड नहीं है वो चीटिंग भी, बट लस्ट में कर ली, उस चीज़ को अपने सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बनाओ। करेक्ट, बिकॉज लस्ट कंसेंट से होता है। लड़का लड़की दोनों का कंसेंट था। इट हैपेंड, यू चीटेड। अब रियलाइज कर लो कि हाँ भाई ख़त्म हो गया। अब इसको तुम पकड़ के रखोगे कि फाइनेंशियली मैं इसको भी ग्रो करूँगा, अपनी बीवी को भी करूँगा। और बीवी अच्छी है, ऐसा नहीं बीवी बुरी है, बीवी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी कलेशी है,
घर पे जाती है तो सुकून नहीं देती है, क्या खाना नहीं देती, मारती है, पीटती है, कूटती है, तो तू चीट नहीं करता। ये सब करती होती तो चीट नहीं, तो तू वही थोड़ा स्वीट सा बंदा होता। बट यू आर अनमैस्कुलिन, यू डोंट हैव एन पावर टू चीट ऑन योर वाइफ इस तरीके से, और फिर तुम ये एक्सपेक्ट करो कि वो लॉयल रहे। तो मेरा ये कहना है, ये जो कन्फ्यूजन तुमने क्रिएट किया है ना कि एक नए रिलेशनशिप में थ्रिल है, 1 साल 6 महीना आप उसके साथ 50 बार फिजिकल हो जाओगे, वो थ्रिल खत्म हो जाएगी। ये हर कोई रिलेट करता है चीज। आपको क्या लगता है? खत्म हो जाती है, खत्म हो सच में जाती है, खत्म हो thrill जाती खत्म हो जाती है, फिजिकल खत्म हो जाती है। एक ही इंसान के साथ आप 1000 बार कर लो, खत्म हो और जाती मजे है। की बात बताऊं, अगर वो थ्रिल खत्म नहीं हुआ ना तो फिर बंदा खत्म है। हाँ, ये बीमारी same- लेके आएगा कुछ ना कुछ। हाँ, सेम चीज हुई थी कि मेरे ही जानकार थे, उन्होंने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, बट उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल गया। अब लड़की ने ये डिमांड रख दी कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाऊंगी बट तुम अपनी वाइफ को छोड़ दो। तो उन्होंने बोल दिया, बोला हाँ, क्योंकि लस्ट में इंसान यहाँ से नहीं कहीं और से सोचने लग जाता है। तो वो सारी चीज़ें भूल गए, वो बोला हाँ छोड़ दूंगा सब चीज़ें। अब हो गया, अब वो 6 महीने तक गोली देते रहे, 1 साल तक, 1.5 साल, 2 साल हुए। 2 साल के बाद में वो लड़की करने लगे उनके ऊपर। अब वो लड़की गले की हड्डी बन गई, वो निगली नहीं जा रही, बाहर नहीं आने दे रही। अब आदत भी पड़ गई उस लड़की की, क्योंकि बाहर एक होता ना इंसान, बीवी हो गई, 2 बच्चे हो गए, बीवी लॉयल है, घर में रहती है, तो वो फन नहीं आ रहा भाई मेरे को भी, तो बाहर एक थ्रिल आ रहा है। अब वो थ्रिल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अब वो कहीं ना कहीं नीड बन गई, इमोशन अटैच हो गए और वो निकल नहीं पा रही। तो लड़की ने क्या किया, एक दिन डिसाइड किया कि मेरे को अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम एक शादीशुदा इंसान हो। लड़की को भी 2 साल बाद में पता चला, मतलब वो शादीशुदा है, जबकि पता था उस चीज़ को, लेकिन अचानक एकदम से थॉट्स आया उसके कि नहीं यार, अब शादीशुदा है, ये अपनी वाइफ को नहीं छोड़ रहा, तो मेरे को छोड़ देना चाहिए। लड़की ने छोड़ दिया। अब वो लड़का पागल हो गया कि ऐसे ऐसी चीज़ें तो तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे ये रिश्ता है ना, अभी तो फन लग रहा है, अभी तो थ्रिल लग रहा है, लेकिन किधर डायरेक्शन में निकल जाएगा ना, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। आपका जो क्वेश्चन था ना कि क्या लोग इन्फ्लुएंस होके ये चीज कर रहे हैं, तो मैं सच में इस चीज में ना फिल्म मेकर्स को ये गलत कहूंगा कि भाई देखो, एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, वो आपको कभी ये नहीं सिखाएगा बैठ के कि तुम चीटिंग करो और उसको ग्लोरीफाई करता है। हाँ, एक फिल्म ग्लोरीफाई करती है कि भाई चीटिंग भी एकदम मौज मस्ती में हो रही है, और वो कहीं ना कहीं फिल्म का इन्फ्लुएंस है। फिल्म का मैं तो है सच ही। बता रहा हूँ, नहीं, अगर देखिए, आप फिल्म का क्या एक्चुअली है? क्रिएटिव फिल्म देखो तो उसके अंदर, यार मैं एक बात बता देता हूँ, एक ए दिल है मुश्किल मूवी की बात करता हूँ, उसके अंदर रणबीर कपूर काम नहीं कर रहा है कुछ, उसका फ्लैट देखा है आपने? धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर भैया क्या करते वो तो उन्हीं को पता है। स्कूल ऑफ द अगर ईयर। मैं काम नहीं करता तो मैं मुंबई में रहता हूँ ना, मुंबई में कितने घर होते पता है? खाली इतने से घर होते इतने से ये होते। सोफा सोफा जितना। मैं सो सकता हूँ सर। अगर और मैं काम इसको नहीं भी करता, बड़ी तो मुश्किल आप से अफोर्ड कर चीटिंग पाता। को इस तरीके से ग्लोरीफाई करते हो, इतना अच्छा मेकअप करके दिखाते हो कि चीटिंग करने में ये मजा है, बट साला जब उस बिल में घुसते हो ना तो निकल नहीं पाओगे। चीटिंग ये सबसे, मैं कहता हूँ फिजिकल हो गया, रियलाइजेशन आ गया, बाहर आओ उस चीज में कहते हैं ना, गलत रूम में हो, पता चल गया, बाहर निकल जाओ। राइट, पॉइंट है। वरना कंफ्यूजन में अपने बच्चों की जिंदगी भी खराब करोगे, बीवी की भी करोगे और उस लड़की की भी करोगे। अच्छा, आजकल का जो समाज है, जैसे कि इन रिलेशनशिप में तो लोग डर ही रहे हैं कि शादी करें कि ना करें, इससे भी डर है ये। अब शादी वाले भी परेशान है कि बीवी या पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए। ये इतना कमजोर व्यक्तित्व लोगों के अंदर कैसे आ रहा है? अब उसको तो कुछ लोग दोष दे रहे कि इन्फ्लुएंसर्स है, रिलेशनशिप इन्फ्लुएंसर देखिए थोड़ी ना, आपको पकड़ के आपके साथ भाई सेक्स वो थोड़ी कर रहा है। यार इसके है ना, लाइक देखो, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक घटिया लड़की है तो वो चीट करेगी, उसका कैरेक्टर नहीं है तो। और मर्द भी अगर उसका कैरेक्टर नहीं है, वो कहीं भी थोड़ी सी खूबसूरती दे के ला टपका देता है, तो वो तो करेगा ही करेगा। अगर इस तरह के जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो इन द सेंस लॉयल्टी और कैरेक्टर, इन दोनों की क्या है, जो ये पावर होती है ना, जो कल तक यहाँ थी अब वो यहाँ आ चुकी है। अब अपन बात कर रहे हैं कि यार लॉयल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा हो रही है चीज़ें। आप आज के 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में रुक जाना, हो सकता है आपके सुहागरात के दिन भी वो दूसरे के साथ सुहागरात मना रही हो। इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे फिर तो। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लगता है कि 3-4 साल बाद मेरा वीडियो देख के लोग मेरे को बोलेंगे पागल है। लॉयल्टी की बात, लॉयल्टी की बात है, बोले ये क्या है यार, चिल मारो ना, एंजॉय करो। मेरे पास एक 38 साल का, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, 38-40 साल का एक लड़का आया था भाई। उस उम्र में भी वो सलमान, मैं सच बता रहा हूँ, इतना स्मार्ट दिख रहा था। वो इंसान का बॉडी काउंट भी रहेगा 100 के ऊपर, राइट? 100 के ऊपर लड़का, और
सच में पैसा है यार, पैसा है, लुक्स है, सब कुछ है, आराम से हो सकता है। 350 तो संजय दत्त का था, भाई संजय दत्त को ये बोलना दे, मारने ना आ जाए संजय दत्त को। खुद बोला है अपनी मूवी में, खुद कोट किया है। 308 308 गिना नहीं है और दूसरा। तो 100 के ऊपर बॉडी काउंट है। वो लड़का क्या ढूंढ रहा है पता है उसको? मेरी वीडियो देख के ये रियलाइज हो रहा है कि साला यार बात करने को कोई नहीं है यार, अकेलापन खाते जाता है। और आप जब 100 लोगों के साथ सोते हो ना तो आप उसका ऑरा कैच करते हो। मैं कह रहा हूँ ना, लो क्वालिटी पर्सन के साथ मत सो। नहीं, कभी नहीं। लो क्वालिटी संगत में भी मत रहो, सोने की तो बहुत दूर की बात है। जब मैं लो क्वालिटी लोगों के साथ उठता बैठता हूँ ना तो उनको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ अपने अंदर, और उनकी भाषा, उनके चलने का तरीका, उनके खाने का तरीका, रहने का तरीका सब अंदर आ जाता है। हाँ, आ जाएगा। आप वो बैठो, चीजें ज्यादा। आप एक काम करो, आप बेवड़ों के साथ में बैठो, आप 10 दिन में दारू पीना शुरू कर दोगे। इट्स ऑल अबाउट संगत, राइट? इफ यू आर गोइंग विद अ लो क्वालिटी वुमेन, लो क्वालिटी मैन, राइट, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट कि तुम्हारी लाइफ में कोई मिरेकल हो जाए, अच्छा हो जाए, लाइफ ग्लोरीफाई हो जाए, मज़ा आ जाए। यार सेक्स के बाद कुछ नहीं है, सेक्स के बाद हमेशा रिग्रेट होता है अगर वो अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रहा। और मैं पर्सनली कुछ लड़कों को पूछना चाहूँगा, आपने जब भी अपने लविंग पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और जिसके साथ आपका कोई प्यार, कोई संबंध है नहीं, उसके साथ बनाए, वेर यू एन्जॉयड, आस्क योर सेल्फ, आप कभी भी जिससे प्यार कर सकते हो उसके साथ फिजिकल रिलेशन एंजॉय करते हो? बाहर करते हो वहां पे अरे भाई खत्म, चल जा, तू इधर से निकल, और मैं इधर से निकलता हूँ। दिस इज द रियलिटी। देन व्हाई द हेल यू वांट दैट? और करना है तो सिंगल रहो ना। व्हाई द हेल यू आर मेसिंग आउट विद समवन्स लाइफ? फिर तुम एक ही बर्बाद हो। जैसे वो 30-40 साल का जो लड़का था, वो अकेला बर्बाद है ना, उसके वजह से उसकी वाइफ तो बर्बाद नहीं है, राइट? और एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि कोई मुझे लॉयल मिलेगा। वो शादी भी तो इसीलिए नहीं कर रहा 38-40 में, क्योंकि 100 बॉडी काउंट है, तो औरतों को समझ चुका है, हाँ, राइट? अब उसको मिल ही नहीं रही वैसी, क्योंकि जैसे वो उसने अपना ऑरा वैसा बिल्ड कर लिया। हम कहते हैं ना, हमें लॉयल्टी चाहिए, खुद बनो, यू विल फाइंड अ लॉयल पार्टनर। ये करेक्ट, सच बता रहा हूँ, कर्मा फूटता है। हम्म, आपने किसी लौट की के मारी है, आता कोई आपकी आके मारेगा। ये रियलिटी है लाइफ की। अब ये बोल दो तो यार धमकियाँ आती है मैसेज में। एक तो एमएलए की धमकी आई थी कि तुम्हारे वजह से एक शुगर मॉमी ने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें उठा लूंगा। उठा लो भाई, उठा लो। नहीं, मैं तो सोच रहा एक हूँ कुंटल का आदमी उठा लो। उठा लो यार, तुम उठा लो। See, when you teach something good to someone, उस पे व्यूअरशिप नहीं है। When you teach proud R, when you teach के मैं सरनेम नहीं लूंगी तुम्हारा, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं कमिटेड नहीं रहूँ, पॉकेटिंग करते हैं ना कुछ लोग, अवेलेबल फॉर रिलेशनशिप, हाँ हाँ हाँ, एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप, सिचुएशन और सिचुएशनशिप बनाते हैं, डेटिंग वेबसाइट पे घूमते हैं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि डेटिंग वेबसाइट पे, मतलब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, शादी में होने के बाद डेटिंग वेबसाइट पे जाके आपको एक लड़का मिला और आप उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक शादीशुदा औरत शादी में हो, हस्बैंड अच्छे है, एक लड़की तो डॉक्टर थी। मैं ऑफ कोर्स प्रोफेशन पूछता हूँ तो मुझे पता, मैं बोला कौन सी बुक ने आपको समझाया आप कि भाई, डॉक्टर के प्रोफेशन की तो बात करें ही नहीं। नहीं, आई जस्ट कोटेड वन पर्सन कि भाई एक ऐसा इंसान था हाँ, कि उसका प्रोफेशन इतना हाई है, यार वो तो बहुत समझदार होना चाहिए। हम ये सब तो कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला इंसान बहुत पागल होता है। नहीं तो किसी इंसान ने ये भी तो सोचा कि पहले मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा करियर बिल्ड करूंगा, फिर मजे में फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर पैसे के बाद लड़की आएगी। इतना करने के बाद जब ये अकेले हो जाते हैं ना, सब कुछ करते करते, तब जो लड़की होती है मिलती है 45 से 50 साल में। अब 50 साल में मिलने वाली लड़की उसका पैसा देख कर आई है और ये सोच रहा है कि मुझे प्यार मिलेगा। इसको खुद साले को नहीं मिल रहा है भाई न्याय। वो किसी फिलोसफर ने कहा ना कि शादी एक ऐसा भ्रम है कि सांप से भरे थैले में हाथ देना ये सोच के कि इसमें मछलियां हैं। तो वो एक कसम क्या बोलता है भाई ये। तो वो चीज़ है। और यहाँ पे एक कोट ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा थॉट्स है कि लड़की इस होड़ में क्यों भागी जा रही है एक औरत की वो मर्दों के बराबर है। ऊपर भी तो हो सकती हो, ऊपर ही है ऑब्वियसली। अगर नहीं उसकी मैस्कुलिन पर्सनालिटी बहुत ऊपर है। हम तीनों एक ही चीज बोलेंगे, वुमेन को हम कभी टक्कर नहीं दे सकते। हम 5 दिन के पीरियड्स नहीं झेल सकते। आप 9 महीने तक बच्चे नहीं दे सकते। और हम, मैं सच बताऊं ना,
रोटी के बनाने के साथ साथ वो चोखा मारते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, बघार, क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो दोनों मिक्स मैच करके एक बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं. दैट इज नॉट द कैपेबिलिटी ऑफ मैन. बाहर लड़ सकते हैं, राइट. और आप टेस्टी खाना बना सकते हो, लेकिन जो प्यार वाला एहसास होता है ना औरत के खाने में, ममता वो हाँ वो है, वो नहीं डाल सकते आप. जैसे मैं लाइक कह रहा हूँ यार, अगर जो आपको ये इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं ना कुछ ऐसे लोग कि खाना मत बनाओ, अरे उसको आता नहीं है, वो उस चीज को ग्लोरीफाई कर रहा है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि तुम भी मत बनाओ. मैं कहता हूँ एक बात बताओ, कभी दो लड़कियों को एक दूसरे का घर बनाते देखा है? पर तोड़ते हुए देखा. दो लड़के एक दूसरे का घर बनाते हैं. दो लड़के एक दूसरे की कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होती. नहीं, कभी नहीं भाई, होती. औरत का घर तोड़ती है. मैंने मेरी गर्लफ्रेंड के मुंह से सुना है कि मैं एक लड़की पे भरोसा नहीं करूंगी बट तुझ पे कर लूंगी. मतलब ऑफकोर्स अब तो मेल फ्रेंड्स का जो मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया उसको कि वो नहीं होता कुछ, तो कहती है लड़के पे तो ऐसे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर लड़कियों पे तो कतई भरोसा नहीं करना चाहिए. मैं उसको मेरी पर्सनल बातें नहीं बोल सकती, वो लीक कर देगी. हाँ नहीं, इससे और वो ऐसे लीक करेगी किसी को बताना नहीं. हाँ ये नहीं, ये चीज ये किसी को बताना नहीं. ये किस्सा अब मेरे रियल पास है. ये है, किसी को बताना नहीं. में अगर बात करी जाए तो औरत थी. नहीं, ये किस्सा रियल है. मैं आपको सुनाता हूँ. एक छोटा सा किस्सा है कि एक लड़की, दो लड़की आपस में बेस्ट फ्रेंड. एक लड़की है जो एक लड़के के साथ रिलेशन में चल गई और उससे अपने ऊपर खर्चा करवा रही हो हर चीज़. मतलब उसको अगर गाड़ी में पेट्रोल चाहिए या शॉपिंग करने जाना है, फिल्म देखना है, या पैसे चाहिए, इनफैक्ट पैसे भी वो ले रही है. लेकिन उसकी जो दूसरी फ्रेंड है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, वो खुद कमाती है लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से पैसा नहीं लेती. बट वो फिजिकल दोनों हो रही है, अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, लेकिन एक लड़की पैसा नहीं ले रही. दैट्स वाई कि वो इतने ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रही, वो महंगे शूज़ नहीं पहन पा रही, महंगे कपड़े. तो वो दूसरी जब चीटिंग कर रही है ना, उसको गिल्ट हो रहा है अंदर से. तो वो कैसे ग्लोरीफाई कर रही है उस लड़की से कि यार तेरे वाला काम का नहीं है क्या, तेरे को पैसे नहीं दे सकता वो. मतलब ये तो गलत है. किस चूतिया को पटा रखा है तूने, मतलब गरीब सा है वो है. उनके मन में एक इनसिक्योरिटी होती है कि इसका देख के मेरा मर्द भी मुझे ये सब करने के लिए मना ना कर दे. हाँ, मेरा बंदा भी मुझे ये और सब वो देना बंद ना करे. गिल्ट है ना अंदर से कि यार मैं इसके साथ फिजिकल हो रही हूँ और बाद में पैसे भी ले रही हूँ, तो मैं एग्जैक्टली दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ फेमिनिस्ट एंड अ सूडो फेमिनिस्ट. हाँ, वही तो बोला समझाने हूँ की क्या कोशिश फिर मैं कि यार एक मर्द को आप नीचा दिखा दो, अपने आप को सुपीरियर दिखा दो. दैट इज अ सूडो फेमिनिज्म. अब एक लड़की कहती है ना कि हर लड़का एक जैसा है. अब उस पे तो ये एक लाइन मार देगा, मुझे पता है. आंख खोल के देखो. नहीं, आई नो हिम वेरी वेल. व्हाट ही विल स्पीक ऑन होती है ना, रिस्पेक्ट की बात आती है जब, तो मर्दों से बोला जाता है ना लड़कियों की रिस्पेक्ट करें. कभी लड़कियों से बोला जाता है कि मर्दों की रिस्पेक्ट करो? बोलना ही नहीं चाहिए. नहीं, मेरे से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, आप औरतों की इज्जत क्यों नहीं करते हैं? बोला मैं जेंडर देख के इज्जत नहीं करता. अगर मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ इन द सेंस आप इज्जत के लायक हो. उनको जेंडर की इक्वालिटी की बड़ी फर्क पड़ती है ना, कि जेंडर इक्वल नहीं है, लड़का लड़की इक्वल नहीं है. तो मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ कि कभी भी मर्दों को नहीं बोला गया है कि तुम, मतलब लड़कियों को नहीं बोला गया कि तुम मर्दों की रिस्पेक्ट करो. मर्दों को बोला गया तुम रिस्पेक्ट करो किसकी? उसमें भी लड़कियों की. हमने देवी देवताओं की सर रिस्पेक्ट करने की बात करी, हमने गुरुओं की रिस्पेक्ट करने की बात करी, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने की बात करी, आपकी रिस्पेक्ट करने की बात करी. तो रिस्पेक्ट हम किसकी करते हैं? अपने से बड़े इंसान की. तो हमें हमारे संस्कारों ने सिखाया कि हम आपकी रिस्पेक्ट करें, मतलब तुम हमसे बड़ी हो, ऑब्वियसली तुम हमसे ऊंची हो. और तुमने क्या बोला? इक्वालिटी. अरे नीचा दिखा दिया अपने आपको. कर लो इक्वालिटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो रिस्पेक्ट दे रहा था. वो ये कि मर्द तो बना ही है मुंह मारने के लिए. ए औरत, तुझे क्या एक मर्द काफी नहीं? यार एक बात सच है यार, मैन जब भी चीट करता तो फिजिकल लस्ट के चक्कर में चीट करता. बट वुमेन जब भी चीट करती है इमोशनल के चक्कर में. ये प्रतीक भाई की बात मुझे बड़ी और समझ में आती है. वो जो इमोशनली चीट करती है ना, उसमें तो फिजिकल तो देना ही है. तुम काहे बोल रही हो कि मर्द फिजिकल? अरे यार तुम एक सिंपल सी चीज़ को समझ जाओ. एक लड़का पेड सेक्स भी ले लेगा, ठीक है, वो भी चीटिंग है. एक लड़का इमोशनल नहीं होता. मतलब वो सुबह सेक्स करके आएगा, समझो उसकी बर्बादी करके आएगा, एक तरीके से वो बर्बादी है करके आएगा, फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएगा. बट एक लड़की जब चीट कर लेती है ना, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती. वो अपने मर्द को सप्रेस करने लगती है, उसको नीचा दिखने लगती है. ये है ही चूतिया. हाँ, और मर्द जब चीट करता है तो वो अपने आप में गिल्ट में आता है, और गिल्ट अपने- में आता है. लड़की को रिस्पेक्ट ज्यादा जो मर्द गिल्ट में नहीं आता ना, वो मर्द नहीं. मर्द नहीं है, हकीकत यही है. ये भी समझ जाओ. हम ये नहीं कह रहे. पहली बात तो हम लोग जो है ये नहीं कह रहे कि आप चीट करो. वही तो बोला, मर्द ही नहीं वो हो ना तो फिर. मर्द ही नहीं होना फिर. इससे बुरा क्या हो सकता है? ना मर्दो. अब आदत, अगर वो क्या ईयूपी का वर्ड है, छिनरे करने का, तो क्या ही कह सकते हैं. बट मर्द में है क्या है मर्द में? क्या है? ईगो क्या है है? बस. क्या है? ईगो है. चौधरी मर्द में क्या है? ईगो है.
ईगो है तो वही मर्द है जो तुम पे नोट उड़ाते हैं। अगर वो चीज भी नहीं होती, मतलब नचाया तुमको मर्दों ने। देखो यार मैं है, नाच किसने देखा? मर्दों ने। तुमको आगे बढ़ाया मर्दों ने। अब मर्द में क्या है? कुछ नहीं। ईगो है, ईगो है, ईगो है बस। मर्द में क्या है? ईगो। ईगो, अरे इतना फ्रजाइल ईगो है ना, मैं सच बता रहा हूँ कि भाई वो छोटी सी छोटी बात का बुरा मान जाता है। इस तरीके से बुरा मान जाता है जैसे मैंने पैसे उड़ाए, ठीक है, पैसे उड़ाए। अबे भाई नाचो तुम, ठीक है। मर्दों ने तुमको देखा, हमने देखा, मर्द ना, मर्दों ने देखा तुमको। हम गंदे हैं, हम गंदे हैं और हम ही ने तुम्हारे पर पैसा उछाला। और तुम्हें और हमें पता है साहब, हम गंदे नहीं, और हमें पता भी है कि पैसा क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास वही था, उड़ा दिया। जबकि हमें पता था तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा ही चाहिए था। मैं कह रहा हूँ गंदे है। 15 लाख का शो कराता कौन है? मर्द कराता है। तुम्हें नाचता हुआ देखता और वो कौन है? नाचता हुआ देखती कभी औरतें नहीं है। मैं एक सिंपल सी चीज देखता कह है। रहा हूँ, जो एक वुमन स्टेज पे नाच रही है, एक अच्छी चीज कर रही है खुद के हिसाब से, और वो मर्द उस पर पैसा लगा रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसमें ईगो है। साला मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुमको मर्द बनाता है और फिर मर्द को बदनाम करती हो। मर्द ही तुमको इज्जत दे रहा है, तुमको आज सेलिब्रिटी बना दिया और तुम क्या बोलती हो? ईगो है। लड़कियां ऑप्शन का गेम खेलती हैं। किसका? ऑप्शन वाला, कि हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन वाला। हाँ, लड़की नया लड़के के साथ सोने का ख्वाब देखती है। आपको क्या लगता है कैरेक्टरलेस वुमेन ऑप्शन गेम खेलती है। कब लड़की डिसाइड करती है कि लड़के को रिप्लेस कर देना चाहिए? जब उससे बेटर मिल जाए। आप? जब वो बहुत अच्छा बन जाए। क्या बात है सर। क्या लड़कियां सिर्फ तब तक लॉयल होती हैं जब तक उनका कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिल पाता? 110%। आप? एग्री। गर्ल्स सोशल मीडिया अटेंशन से एडिक्शन हो चुकी हैं। क्या ये एडिक्शन चीटिंग के स्टार्टर पॉइंट है? मेंटली रिटार्डेड है जो लोग को सोशल मीडिया से एडिक्शन है। सर लड़कियां जल्दी धोखा देती हैं लड़कों से। लड़कियां जल्दी धोखा देती हैं लड़कों से, ऐसा सही है? नहीं, डिपेंड करता है वो तो। आप बताइए सर। उसमें कैरेक्टरलेस कौन है, उसका कैरेक्टर किसका हल्का है। जिस लड़की ने पास्ट रिलेशनशिप में धोखा दिया है वो इस रिलेशनशिप में मर्द से पहले धोखा देगी। 110%। ठीक। लड़कियां पैसों के दम पर, लड़कियां अपने जिस्म के दम पर प्यार को पा सकती हैं, ऐसा सच है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़के पैसों के दम पर लड़कियों को खरीद लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भी नहीं। लड़के पैसों के दम पर क्या क्या कर सकते हैं सब लड़कियों के कुछ, साथ? सब कुछ डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ, ऑब्वियस नहीं, अपने अपने थॉट्स है ना, तो वो चीज सही है। पॉइंट नहीं, हाँ, आपसे अलग अलग हम पूछेंगे ना। अब लड़कियों को क्या मतलब पसंद आता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना या सिंगल वन रिलेशनशिप बनाना? डिपेंड करता है लिटरली। इमोशनली अगर बंदा अच्छा है और फाइनेंशियली भी अच्छा है तो वो मल्टीपल नहीं बनाएगी, बट अगर इन दोनों में से एक में भी बुरा है तो मल्टीपल बनाएगी। ठीक है। लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड अच्छा लगता है कि बॉयफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड है। उसके साथ मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता अगर वो ये चॉइस कर रही है बैठ के। तो पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ बैठकर पैसा कमा कर आए, ये पत्नी सही है कि उसके साथ रहकर उसका साम्राज्य खड़ा करके पैसा लेकर आए? भाई मैं तो चाहता हूँ मेरी बीवी मेरा बिजनेस चला यार, और मजा आ क्या? जाएगा भाई। इसमें तो घर का आदमी, घर में पैसा आ रहा, सैलरी घर में आ रही, सब घर में आ रहा, और अंधा पैसा आ रहा। हाँ। क्योंकि मैं जिस तरीके से दिमाग लगा के पैसा कमा रहा हूँ उसके अंदर वो मीठी छुरी बन के भी लोगों से लड़कियां काम धीरे करवा धीरे रही अपनी फेमिनिन एनर्जी को खोती चली जा रही है, ऐसा सत्य है? 110%। लड़के मर्द से नामर्द बनते चले जा रहे हैं, ऐसा सत्य है? नहीं, नामर्द नहीं कह सकते, ऐसा but नहीं कह सकते। हाँ वो फेमिनाइन बनते जा रहे हैं। वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कहीं ना कहीं खत्म होती जा क्या रही है। वो लड़कों की रूल्स करने वाली डोमिनेंट पर्सनालिटी होना उनको कमजोर दिखाता है, बेवकूफ दिखाता है? नहीं, नहीं तो उल्टा लड़कियों को डोमिनेटिंग लड़का ज्यादा पसंद आता है। लड़कों के अंदर अपने लड़की के लिए इनसिक्योरिटी होना गलत है इन रिलेशनशिप? प्यार करता है तो सही है। आप? क्या बोला मैंने, नहीं समझ पाया। लड़कों के अंदर इनसिक्योरिटी होना अपने पार्टनर के लिए गलत है कि सही है? इनसिक्योरिटी है मतलब आपने गलत चॉइस की है। गलत चॉइस किया है। एक लड़की के लिए जेलसी ना होना, क्या ये प्यार को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है? जेंजी, जेलसी, Jealousy? जलन, जेलसी। हाँ, ऑब्वियसली जेलेसी हो सकती है। डिपेंड करता है वो कौन कौन सी जेलेसी है, बट मैं एक चीज कहता हूँ कि बस अपने पार्टनर की ग्रोथ से जेलसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी सब जेलसी हो रही है तो कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। ठीक है। इन अ पार्टी अगर कहीं जा रही है, एक पार्टनर है जो इन अ पार्टी जाती है और वहां पर कोई स्टट लड़का उसको दिखाई पड़ता है और उसके पीछे वो पागल हो जाती है। क्यों जा रही है पार्टी? हाँ, क्यों जा रही है पार्टी? सबसे पहले धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? लड़का। आप बताइए सर। जिसका कैरेक्टर हल्का ये होता नहीं, लड़का या लड़की? लड़की। प्यार सबसे ज्यादा कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़का। प्यार लड़का करता। सबसे पहले कौन छोड़कर जाता है? लड़की। लड़की।
सबसे जल्दी मूव ऑन कौन करता है? लड़की। सबसे जल्दी एक नए रिश्ते में कौन आता है? लड़की। पैसे के पीछे कौन पागल है? लड़की। माँ बाप को कौन छोड़ सकता है अपने प्यार के लिए? लड़का। लड़का। करियर बना रहा हूं या रही हूं इसलिए छोड़ देना चाहता हूं, इस ओपिनियन को सबसे ज्यादा कौन देता है? बैठ के चूतिया बनाने, सबसे ज्यादा देता है लड़का लड़की? चूतिया बनाने में लड़की माहिर होती है। जो भी ये चीज बोलता लड़का है या लड़की? करियर बना, लड़का। लड़का। इस चीज में लड़का होता है, करियर बना के बाद में प्यार करूंगा। ओके। शादी के सपने सबसे ज्यादा कौन देखता है? लड़का या लड़की? लड़का। लड़का। शादी नहीं हो पाती है अपनी एक्स से या अपनी करंट वाले गर्लफ्रेंड से? शादी नहीं हो पाती है अपनी एक्स से या अपनी करंट वाली गर्लफ्रेंड से? मतलब हाँ, लॉजिक है इस वाले क्वेश्चन में। शादी नहीं हो पाती है अपनी एक्स से या अपनी करंट वाली गर्लफ्रेंड से? ओके। एक्स से क्यों करनी है? एक्स से भी ना हो पाए और करंट से भी ना हो पाए। लॉजिक है ना, आप लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, बताइए ना, क्या शादी हो पाती है? एक्स से करनी क्यों है? करंट गर्लफ्रेंड से करनी है हाँ ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स। तो लड़का करता है, हाँ, लड़की करती है अगर करंट बॉयफ्रेंड से? रेयरली, अगर पैसे वाला तो कर ली। पैसे वाला तो कर लेगी। सर पैसा कितना चाहिए होता है एक लड़की को अपना बनाने के लिए? मैं सच बताऊं तो मेरे हिसाब से पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है एक रिलेशनशिप को अच्छा फॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि डाइवोर्स मैक्सिमम जो होते हैं वो पैसे वालों के होता है। आप बताइए। पैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो पैसों के लिए तो समंदर जितनी दौलत भी कम पड़ जाएगी, तो वो कोई लॉजिक नहीं मेरे लिए। जी। हाँ, ये जिंदगी चलाने के लिए प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? पैसा। यार प्यार चाहिए। क्यों? जिंदगी चलाने, लड़की के साथ थोड़ी बोला, जिंदगी चलाने के लिए प्यार चाहिए, पैसा माँ बाप लड़की के लिए साथ। प्यार चाहिए सर माँ बाप नहीं, प्लीज सर। लड़की के लिए। हाँ सर, प्यार कॉन्टेक्स्ट चाहिए समझिए। ब्रो, प्यार चाहिए। प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। सर इनके यहाँ पर जब लड़का होगा और जब उसके लड़के को कभी हॉस्पिटलाइज करना होगा, पत्नी को हॉस्पिटलाइज करना होगा और पर्स नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा, तो क्या दिल निकाल कर बिल भरेंगे? वो तो आप इनसे पूछो, इन्होंने बोला सर है बताएं। प्यार, तो मैंने तो पैसा बोला है। देखो यार, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। व्हेन यू थिंक दैट के प्यार पाने के लिए भी पैसे की जरूरत है, तो वो प्यार नहीं है। ओके। एंड जो आप दूसरा सिनेरियो पूछ रहे हो कि लड़का होगा वो जब एडमिट होगा, तो मेरे पापा ने अपना सारा का सारा सोना बेच के मुझे एडमिट से बाहर निकाला। तो वो दोनों मुझसे प्यार करते थे, इस चक्कर में ये कर दिया। चलिए, अगर नहीं करते होते प्यार चाहिए तो मुझे नहीं बचाते। इंडिविजुअल। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के पास, एक सेकंड, कुछ लोगों के पास पैसा होता है फिर भी वो अपने चाहने वाले की जान नहीं बचाते, वो कंजूस होते, यहाँ से गरीब होते, और पैसा होता है तब भी नहीं बचा पाता। तब भी नहीं बचा पाते। तो वो तो सही है। प्यार इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर सच बताओ, प्यार मेरे हिसाब से इमोशन है, बट वो तब झलकता है जब जरूरी है। क्या बात है। अब जो लड़की ये कहे कि 24 घंटा बेबी सुनो हेलो कहाँ, दैट इज नॉट लव, दैट इज एन अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की यार। सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कौन करती है, लड़का या लड़की? लड़की। मैनिपुलेशन की टेक्निक में सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 टॉप का सरताज बनाया जाए तो लड़का लड़की में से किसको बनाएगा? लड़की। कितने ज्यादा एंगल से, अरे इसमें एक और वो एक मैनिपुलेशन का दिमाग में आ रहा था। हाँ, पुश एंड पुल एक्टिविटी का यूज सबसे ज्यादा कौन करता है? लड़का। ये होती क्या है? पुश एंड पुल, कभी प्यार दे देना, कभी बिल्कुल भी लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग। लड़की क्यों करती हो? लड़के का मैं एग्जांपल चलिए क्लब जाने की बात करता हूँ, ठीक है। लड़की का क्लब जाना सही है? गलत है। लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब जाना सही है? गलत है। लड़की का अपने पति के साथ क्लब जाना सही है? गलत है। आप बताइए। एग्री। एग्री, ठीक है। लड़की क्लब नहीं जाएगी, सिर्फ लड़के क्लब जाएंगे, तो दोनों चीट नहीं कर रहे। सही है ना? लड़की किसी के साथ भी क्लब ना जाए, हम लड़के ही सिर्फ क्लब जा रहे हैं। और क्या? और भी चीजों को तुम मैं किटी इसमें- पार्टी में चली जाओ। हाँ, पॉइंट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लब तभी का तो एक एग्री दिन करेगा है। मैं। मंदिर में हम जाते हैं पूजा करने के, क्लब में जाते हैं कुछ करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। अय्याशी करने के लिए। और एक सेंस चीज़ में नहीं रहोगे तो गलत हो जाएगा। पॉइंट है, कहीं ना कहीं क्योंकि लड़का मंगलसूत्र नहीं पहनता है तो मैं भी नहीं पहनूंगी, ये सही है कि गलत है? गलत है यार। क्योंकि लड़का सिंदूर नहीं लगाता है तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। आप एक्चुअली में एंटी रिलीजन जा रहे हो अगर ये सब कर रहे हो तो। जो लड़की ये चीज कर रही है ना, उसके ऊपर इस चीज पे कोई भी केस ठोक सकता है कि आप एंटी रिलीजन जा रहे हो। अरे तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम कितनी बेकार इंसान हो। तुम देखो ना, मैं शॉर्ट कपड़े पहनकर कितनी जंजी और मॉडर्न हूँ। ये सही ओपिनियन है कि गलत ओपिनियन है? यार मर्यादा डिपेंड करती है आप कहाँ हो। अब आप हस्बैंड के साथ गोवा में हो और आप ये कर रहे हो तो ठीक है, बट आप ये कहती हो कि मैं छोटे कपड़े पहन के मंदिर में एंट्री ले लूँ, वहाँ पर दर्शन ले लूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे। छोटे कपड़े पहन के ससुर के सामने चली जाओ,
हस्बैंड के भाई के सामने चली जाओ या ऐसे जगह पे चली जाओ जहाँ पे वो चीज़ शोभा नहीं देती, तो आप गलत हो। बाकी छोटे कपड़े पहनने पे मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि उसको जो करना है वो कर सकती है। एग्री इस बात पे। और हाँ, यहाँ पे मंगलसूत्र और मांग वाली बात ये वो लड़की को करना चाहिए क्योंकि श्रृंगार अच्छा लगता है उस पर। हाँ यार, क्या बात है, क्या अदा देखो इनकी अदा, हाँ यार, श्रृंगार सही अच्छा बात, लगता है। अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है उस पे, मतलब जुल्फे लड़की एक की बात सवारी बताओ, जाती है। हम लड़के जो शादीशुदा नहीं है, सबका एक मैरिड वुमेन पे दिल आता है। रीजन हाँ प्रतीक भाई, वो अच्छी दिखती है यार, वो चूड़ा हाँ। ये दिल आता है। मतलब वो नॉट टॉकिंग इन सेंस ऑफ Flirt गलत वे- तरीके, flirt वैसे नहीं बोल रहे, Flirt normal नहीं, वैसे। मैं ये कह रहा हूँ वो अट्रैक्टिव लगती है उसमें, श्रृंगार अच्छा लगता है उस श्रृंगार अच्छा लगता है। पे। और देखो ना वो अब मांग में सिंदूर इसको भरने भी के लिए कोई लोग गलत नजर से देखना चाहे तो मैं क्या बोलूँ उससे। गलत नजरें तो हाँ नहीं, लड़की कुछ ऐसी, मुझे तो ऐसे भी मिसोजोनिस्ट बना दिया जाता है, एंटी वुमन बना दिया जाता है। चीटिंग करने वाले को माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कभी नहीं। कभी नहीं, लड़का और लड़की कुछ मायने नहीं रखता। रिलेशनशिप में होते हुए कोई एक्स बार बार आने की कोशिश कर रहा है, आने देना चाहिए? उसके साथ बात ही कैसे हो रही है, आने देने का चांस ही कैसे आ रहा है, एक्स से Detailing में। कनेक्शन कैसे यार, क्या तुम इतने गिर चुके हो? थूक के चाटोगे? थूक के छाटोगे और दूसरों का भी चाट रहे हो। क्या बात है, लड़की को मेल बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए? क्या? लड़के को फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए? नहीं, अगर रिलेशन में है तो नहीं। भाई फीमेल, और अगर जिस लड़की ने फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाया जिस लड़के ने, तो हमने तो हमारे ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना हाँ। कि वो लड़की का भी मेल बेस्ट फ्रेंड हो। क्या बात है, एक नहीं तो लड़का बहुत लड़की अच्छी के बात बीच है। में नहीं कभी तो दोस्ती इस नहीं चीज को और भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टनर कहती है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो अच्छी बात है, उसका बेस्ट फ्रेंड होने दो। तो तुम्हारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? कमजोर हो क्या तुम भी? बनाओ लड़के female का best friend। ऑप्शन नहीं होते ना। अरे साहब, आपकी जेब में पैसा हो, ऑप्शन की कमी ना लगती है जी। दैट्स द रीजन ना, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। तो दैट्स फॉर द रीजन अपनी पार्टनर को कभी मत सिखाओ कि बेस्ट फ्रेंड बनाओ। नहीं, वो अपने करती partner- है तो वो गलत है ना, वो मेल बेस्ट वो फ्रेंड, उसका फितरत मतलब है। वो, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी चॉइस गलत है। उसका चॉइस गलत है। तो जस्ट अपनी भी ओपिनियन आगे लेकर आओ। आप किसी को बोलकर नहीं समझा सकते कि देखो वहां पर मत जाना, वहां पर भूत है। जिस दिन जाएगी ना असलत में, जब भूत देखेगा तब डर के खुद ही भागेगी, सही बात है ना। लेकिन उस चीज में बड़ी देरी हो जाती है, और शायद मेरा ओपिनियन तब कहता है तक कि तो मैं मैं उस भाग पार्टनर को नहीं देखूंगा, तब तक मैं चला जाऊंगा। तब तक मैं वही बता रहा हूँ, तब तक मैं देखूंगा नहीं भाई। नहीं, बट जो फेमिनिस्ट होती है वो ये चीज मानती है कि लड़के से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। क्या बात है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आपस में एक दूसरे का आईडी पासवर्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। आप बताइए। अगर आप उसे मतलब डायरेक्टली वे के अंदर बोलो तो नहीं। बट डिपेंड करता है कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो चुका है, तो लेना चाहिए सर। तो चेक करो यार क्या दिक्कत है। हाँ, और उसके बाद में एक हिम्मत और रखना, छोड़ अगर वो सब देख लो तो छोड़ने की और उस चीज को तो झेलने लेना की। आईडी पासवर्ड। हाँ, वरना फिर वही, वरना क्योंकि सर अगर बता दो, तुम्हें अब शक तो हो पता गया है तो कहीं ना कोई तो बात हुई है। फिर ऐसा हो जाता है, पता है कि एक बार की वो होता है ना कि एक सेल्फ इंट्यूशन नाम की चीज होती है, और जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपका पार्टनर कहीं धोखा दे रहा है, तो एक बार उसकी आईडी पासवर्ड ले लेना चाहिए। 99% दे रहा है। और 99% वो धोखा दे रहा होता है। अगर आपके मन में आया ना कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो सच में दे मैं रहा सच बताऊं, एक इंसान जब धोखा देता है ना, तो उसके बोलने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, फिजिकल होने का तरीका तक बदल जाता है। एक लड़की ने मुझे ये कहा था कि उसने अपने हस्बैंड को किस करने के तरीके से पकड़ लिया। वाह, कहाँ से सीख के आई ये? डरना नहीं सब लोग। लड़की ने कैसे पकड़ लिया उसको? अपनी वाइफ ने। नहीं तो लड़की ने कैसे पकड़ लिया उसको? कैसे पता क्या चला बात है? ये किस करने का तरीका? चलो माइक ड्रॉप। ये थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा जी। मेरे ऊपर मेरे दिमाग के अंदर और भी चीज आ रही थी, मैं बोल नहीं सकता जी था। सर, बोल दी प्लीज प्लीज। नहीं हुआ नहीं, वो बहुत ज्यादा माइक ड्रॉप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, माइक ड्रॉप कर अरे दो, नहीं just नहीं, wait। अरे बहुत, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, करिए। अरे वो वही चीज है कि मैं तो तेरे को बता रहा हूँ इस पोजीशन में करूंगा, लेकिन तुझे एग्जैक्टली वो पोजीशन कैसे पता है ये वही है। ये होते हैं लड़के। तो ये चीज है, मतलब ये है उसको असलियत। कैसे पता कि किस ऐसे होता है। Yeah। मैं भी यही देख रहा हूँ, तुमको कैसे पता? तुमको कैसे पता यार? सब भगवान तुम्हें कैसे पता? कल मैं मॉल में एक लड़की के साथ घूम रहा था। सही बोल रहे हैं। सब चलिए, भगवान पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। वो ये वो वाली वो क्या बोलते हैं कि वो पूछ दिया। अरे वो गोली दे रही है तुम्हें, चूतिया बना रही, छोड़ो उसको। चूतिया बना रही है। हाँ, पापा नहीं मार रहे, हाँ। वो नहीं मान रही,
सीधी बात। भाई यार एक बात अगर बताओ, इस जगह अगर वो मनाती तो पापा भी मान जाते, लेकिन उसका दिल नहीं माना। एक तरफ तो स्प्लेंडर वाला लौंडा था और दूसरी तरफ ऑडी वाला। जब गाड़ी पे चूड़ी हो तो लड़की कंगन पहनने को भी तैयार हो जाती है, और हर लव स्टोरी के अंदर विलन बाप नहीं होता। ज्यादा पैसा देख के लॉयल अभी गर्लफ्रेंड भी बेवफा हो ये जाती जिसके बारे में हम इतना बोले, उसके पास तो कितनी सारी चूड़िया वाली गाड़ी है, फिर भी चूड़ी और कंगन नहीं पहन रही है। तो फिर उसे कुछ और चाहिए। चूड़ी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों फाइनली पॉडकास्ट अपना हम लोगों का यहीं पर रोका जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो रहा है और हम लोग ऐसे आदमी हैं जो बातें करते करते चले जाएंगे। प्रतीक सर के साथ रैपिड फायर और अपने जतिन भैया जी के साथ जो रैपिड फायर रहा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ अलग सा सीखने को मिला हो, तो एंजॉय करिए और कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को कैसा लगा, पहली बात तो ये बताइए। मजा आया यार। मजा आया?